हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो एक बार थम्स अप कर दीजिए। ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो एक बार थम्स अप कर दीजिए। हेलो 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 हेलो, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल, क्या हाल चाल। ऑडियो वीडियो क्लियर है तो प्लीज एक बार थम्स अप कर दीजिए बेटा। कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम 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 ऑन कम ऑन कम ऑन कम 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 ऑन कम 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 ऑन। हेलो 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 हेलो, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। सो गए क्या सब? सो गई जहां। हेलो हेलो हेलो, आप सभी बच्चों को एमआर का बहुत बहुत नमस्कार। स्वागत है द सुपर एनर्जेटिक यकीन 2.0 बैच में। और आज हम पढ़ने वाले हैं सेमीकंडक्टर, सबसे लास्ट चैप्टर। अगर मैं काउंट करूं तो 32 मतलब 32वां या 33वां चैप्टर होगा। और उस चैप्टर को आज हम स्टार्ट कर चुके हैं ऑलरेडी, और ये थर्ड लेक्चर है। लास्ट लेक्चर में मैंने कुछ आपको होमवर्क दिया था, फाइल अटैच करके। बहुत लोगों ने कर लिया होगा, मैक्सिमम लोगों ने कर लिया होगा। कुछ लोग अगर बचे होंगे तो प्लीज कर लेना, क्योंकि ये हम डिस्कस करेंगे आगे, ठीक है? जिसको कर लेना। लास्ट लेक्चर के पीडीएफ फाइल में जो कुछ गेट के सवाल थे, होमवर्क थे, प्लीज उसको कर लीजिएगा, ठीक है? प्लीज उसको कर लीजिएगा। चलिए, आज सेमीकंडक्टर के थर्ड लेक्चर में हम पढ़ेंगे। उस होमवर्क को मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा, ठीक? नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है? डिस्कस करेंगे। बाकी यार पता नहीं, एक दिन के गैप में भी लगता है कि एक आध दो हफ्ते के बाद पढ़ाने आया हूं। मुझे तो ऐसा फील हुआ, अभी क्लास स्टार्ट करने से पहले ऐसा लगा कि कब क्लास ली थी लास्ट। चलिए शुरू करते हैं, ठीक है ना? तो चलिए, सेमीकंडक्टर का एक लेक्चर नंबर, ये लेक्चर नंबर 3 है। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम प्योर प्योर इंट्रिंसिक 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 मतलब होता है प्योर, इसका भी नाम प्योर है। प्योर इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे, सेमीकंडक्टर पढ़ेंगे। उसके बाद डोपिंग पढ़ेंगे। डोपिंग में हम डोपिंग करके अलग अलग टाइप के सेमीकंडक्टर बनाते हैं, जैसे पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर। और उसके बाद इसका हम पीएन जंक्शन पढ़ेंगे, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीएन जंक्शन डायोड, पीएन जंक्शन डायोड। तो क्या कहते हो, लेक्चर को प्रारंभ किया जाए? आज ही खत्म कर दो। अरे तो एक दिन बाद ही खत्म हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? इससे तेरे सेहत पे कोई फर्क पड़ रहा है? तो आज ही खत्म कर दो। क्या, क्यों, किस लिए? नहीं करूंगा, बता। पढ़ने से ज्यादा बकलोली करना है तुम्हें। बताओ, सेमीकंडक्टर क्या होता है? सेमी मतलब थोड़ा थोड़ा, नॉट कंप्लीट। और कंडक्टर, थोड़ा थोड़ा कंडक्टर। भाई सेमी कंडक्टर को मैं सेमी इंसुलेटर भी तो बोल सकता हूं, हाँ कि ना बोलो? क्या मैं सेमी कंडक्टर को सेमी इंसुलेटर बोल दूं तो कोई बुराई है? इन आई एन सुलेटर, सेमी इंसुलेटर बोल दो तो कोई बुराई है? बता। आधा कंडक्टर आधा इंसुलेटर। ये कंडक्टर और इंसुलेटर के क्या होता है, बीच में होता है। ये कंडक्टर और इंसुलेटर के क्या होता है, बीच में होता है। सेमी कंडक्टर, कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच में इसकी कंडक्टिविटी होती है। देखो, कंडक्टिविटी ऑफ सेमी कंडक्टर इज बिटवीन इंसुलेटर एंड कंडक्टर। बट ये स्पेशल इसलिए है कि सेमी कंडक्टर की कंडक्टिविटी को आप कंट्रोल कर सकते हो डिफरेंट पैरामीटर अप्लाई करके। डायरेक्शन ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर कैन बी कंट्रोल। मतलब एक कंडक्टर में चार्ज आगे भी जा सकता है, पीछे भी जा सकता है, उसके डायरेक्शन को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन यहां पे यूनी डायरेक्शनल करंट फ्लो करता है। क्या करता है? यूनी डायरेक्शनल करंट, यूनी डायरेक्शनल करंट फ्लो इन अ सेमीकंडक्टर, फ्लोज इन सेमीकंडक्टर, फ्लोज इन सेमीकंडक्टर। आप बोलेंगे सर यूनी डायरेक्शन का मतलब तो सर बैटरी वाला करंट हो गया ना, वो तो कंडक्टर में भी बह सकता है। तो कंडक्टर में क्या होता है कि अगर मान लो रेसिस्टर लिया तुमने, बैटरी का हायर टर्मिनल इधर रखा तो करंट ऐसे जाएगा, और अगर बैटरी का टर्मिनल उल्टा कर दिया, बैटरी का टर्मिनल उल्टा कर दिया तो करंट ऐसे आएगा। तो करंट की डायरेक्शन आगे या पीछे कुछ भी हो सकती है। लेकिन जो सेमीकंडक्टर क्रिस्टल बनता है ना, उसमें करंट की डायरेक्शन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होती है। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, ठीक है सर? लेकिन कहना क्या चाहते हो समझ नहीं आ रहा। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ही यूनिक डेफिनेशन मैंने बनाया सेमीकंडक्टर का, और उसको पढ़ना और बताना फील आया कि नहीं। बहुत ही यूनिक और अलग डेफिनेशन क्या है, जरा पढ़ना इसको। कंडक्टर
कंडक्टर इज कंडक्टर, तो कंडक्टर होते हैं। इंसुलेटर इज इंसुलेटर, पगला ही होगा, कोई बकलोल ही होगा जो ऐसा डेफिनेशन लिखेगा। कंडक्टर इज कंडक्टर, कंडक्टर इज कंडक्टर। इंसुलेटर इज इंसुलेटर, बट सेमी कंडक्टर है ड्यूअल नेचर, उसका नेचर ड्यूअल है। कंडक्टर की कंडक्टिविटी को गायब नहीं कर सकते आप, थोड़ी बढ़ा घटा सकते हो टेम्परेचर के वेरिएशन की वजह से। मान लो जो कंडक्टर है कंडक्टर रहेगा, जो इंसुलेटर है तो इंसुलेटर रहेगा, बट सेमी कंडक्टर हैव अ ड्यूअल नेचर, वो दोनों नेचर रखता है, और दो जिस नेचर से आपको काम कराना है उस नेचर से आप काम करा सकते हैं। बताओ क्या फील आया इस बात का, क्या फील आया इस बात का? कंडक्टर इज कंडक्टर, इंसुलेटर इज इंसुलेटर, बट सेमी कंडक्टर है ड्यूअल नेचर। आप बोलेंगे सर कैसे? वही तो पढ़ने के लिए हम यहां पे इकट्ठा हुए हैं भाई, वही तो पढ़ने के लिए हम इकट्ठा हुए, थोड़ा अलग है, डिफरेंट है, नया है, वही तो पढ़ने के लिए हम यहां पे इकट्ठा हुए हैं। अच्छा ठीक है, यहां पे जैसे मैं सेमीकंडक्टर क्रिस्टल की बात करूं तो आपने थोड़ा 12th में पढ़ा होगा, सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आर्सेनाइड, ये सेमीकंडक्टर क्रिस्टल की एग्जांपल है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, GaAs, गैलियम आर्सेनाइड, है ना। तो ये कुछ एग्जांपल है सेमीकंडक्टर के। सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि इसकी वैलेंसी 4 रहती है। तो मान लीजिए ये सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन अपने पड़ोसी को कितने इलेक्ट्रॉन देता है? 4, एक यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे, एक यहां पे, और अपने पड़ोसी से कितना लेता है? 4। तभी तो वो क्या बनाता है? बॉन्ड बनाता है, तो बॉन्ड में होते हैं। अब यहाँ पे सिलिकॉन के एक एटम है कि सिलिकॉन की पूरी क्रिस्टल है? सर ये सिलिकॉन का तो पूरा फौज है, पूरी गांव है, मतलब ये पूरा मतलब एक जिला बसा हुआ है सिलिकॉन का, जहां पे सिर्फ सिलिकॉन जैसे ही बहुत 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 सारे एटम होंगे, और सिलिकॉन के बहुत सारे एटम एक दूसरे से क्या बना रहे हैं? बॉन्ड बना। जैसे गांव में रहते हैं ना लोग, दोस्ती बना के नहीं रखते हैं, ऐसे दोस्ती बना के रह रहे हैं, ऐसे बॉन्ड बना के रह रहे हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन है ये फिक्स्ड है कि फ्री है? सर ये फिक्स्ड है, ये सर फिक्स्ड है। तो फिक्स्ड इलेक्ट्रॉन तो इधर उधर नहीं भाग सकता। नहीं सर ये इधर उधर बाहर नहीं भाग सकता। तो क्या इसकी वजह से करंट फ्लो करेगा? नहीं सर इसकी वजह से करंट भी फ्लो नहीं करेगा, ये अपने छोड़ के चला जाएगा। अगर इलेक्ट्रॉन इस जगह को, तो बॉन्ड टूट जाएगा। सर बॉन्ड टूट जाएगा अगर ये इलेक्ट्रॉन चला गया तो इस तरह की इलेक्ट्रॉन की पहचान की गई जो बॉन्ड में पार्टिसिपेटेड होता है तो फिक्स्ड होता है। क्या ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, हाँ। क्या ये फिक्स्ड है? हाँ भाई फिक्स्ड है ना, ये फिक्स्ड है ना, तो इसकी एनर्जी कम होगी। हाँ सर, जो स्टेबल होता है, फिक्स्ड होता है, उसकी एनर्जी फ्री वाले के कंपेयर में कम रहती है, फ्री वाले के कंपेयर में कम रहती है। ओके ओके ओके। अब मान लो किसी तरीके से जुगाड़ करके एक इलेक्ट्रॉन को यहां से मैंने तोड़ दिया, फ्री कर दिया, उसको कुछ टेम्परेचर दिया, हीट दिया होगा, हीट से इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा दी होगी, और बोल दिया होगा कि तू निकल जा, तुमको बहुत एनर्जी हो गई, तो ये बन गया फ्री। अब फ्री वाला इस बॉन्डेड वाले से कैसे अलग है? क्या क्या इसकी कैरेक्टरिस्टिक अलग है? तो सबसे पहले ये फ्री हो गया। फ्री इलेक्ट्रॉन कैन मूव एनीवेयर, बॉन्डेड नहीं है, कैन मूव एनीवेयर इन द क्रिस्टल, एनीवेयर इन क्रिस्टल। अब करंट कैन फ्लो ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन, करंट कैन फ्लो, मतलब इसको भगा सकते हो ना, करंट कैन फ्लो, कैन फ्लो, करंट कैन फ्लो ड्यू टू दिस इलेक्ट्रॉन्स, और इसकी एनर्जी जो होगी थोड़ी हाई होगी। अच्छा इसकी एनर्जी हाई होगी। अब जो इसकी एनर्जी हाई होगी, इसकी एनर्जी हाई होगी, हाई होगी, हाई होगी, वो कितनी हाई होगी? तो इससे थोड़ा ज्यादा होगा। अच्छा दूसरी बात ध्यान से सुनेगा, दूसरी बात, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन तोड़ दो तो क्या सबकी एनर्जी सेम हो जाती है? सारे फ्री इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम होगी? नहीं। बहुत क्लोजली जब मेजर किया गया तो ऐसा देखा गया कि जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसकी एनर्जी ज्यादा होती है। तो हम बनाते हैं एक बैंड डायग्राम, बैंड डायग्राम ना, वो वाला बैंड नहीं, बाजे बारात वाला बैंड बजा के रखना। देखो देखो ये बैंड डायग्राम, बैंड डायग्राम में हम कहते हैं कि जो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कहां रखते हैं? कंडक्शन बैंड एंड वैलेंस बैंड, इसको कहते हैं वैलेंस बैंड, क्योंकि वैलेंसी से हम देखते हैं मतलब वो बॉन्ड बना रहे होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे होते हैं, तो ये होता है वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड, वैलेंस बैंड। और इसको कहते हैं कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड। तो जो
फ्री इलेक्ट्रॉन की मिनिमम एनर्जी होती है, मतलब बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तो सबकी एनर्जी थोड़ी 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 अलग होगी, और जो फ्री इलेक्ट्रॉन की सबसे मिनिमम एनर्जी होगी उसको कहेंगे कंडक्शन बैंड की मिनिमम एनर्जी। उससे कम एनर्जी का इलेक्ट्रॉन हमें नहीं मिला, उससे कम एनर्जी का फ्री इलेक्ट्रॉन हमें नहीं मिला। और बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन की भी एनर्जी अलग अलग होती है, क्योंकि जो बॉन्ड बन रहा होता है ना वो सब इक्वली स्ट्रेंथ का बॉन्ड नहीं होता, मतलब होता इक्वली स्ट्रेंथ का है बट माइन्यूट सा थोड़ा 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 फर्क रहता है। तो वैलेंस बैंड की जो मैक्सिमम एनर्जी है इसको बोलेंगे ईवी मैक्स। वैलेंस बैंड की मैक्सिमम एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की है वो इलेक्ट्रॉन की मैक्सिमम एनर्जी और कंडक्शन बैंड की मिनिमम एनर्जी में एक डिफरेंस आता है, उसको कहते हैं फॉरबिडन। फॉरबिडन मतलब अलाउड नहीं है, खाली जगह, जैसे तुम्हें घर वाले मना किए हैं कि कहीं मत जाना, कोई ऐसा जगह होगा फॉरबिडन स्पेस बोलते हैं उसको, क्योंकि वहां जाना अलाउड नहीं होता। क्योंकि वहां पे जाना अलाउड नहीं होता, फॉरबिडन स्पेस है ना, भूतिया जगह। तो ये इलेक्ट्रॉन की भूतिया जगह, यहां पे इलेक्ट्रॉन अवेलेबल नहीं रहते। मतलब कंडक्शन में जो फ्री इलेक्ट्रॉन की सबसे मिनिमम एनर्जी है, क्योंकि इसकी बढ़ गई, इसकी बढ़ गई, इसकी बढ़ गई, इसकी बढ़ गई, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन की जो सबसे मिनिमम एनर्जी है, कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन की जो सबसे मिनिमम एनर्जी है वैलेंस बैंड के मैक्सिमम से थोड़ा ज्यादा। और ये जो गैप है इसको कहते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप, जो होता है कंडक्शन की मिनिमम माइनस वैलेंस की मैक्सिमम, कंडक्शन की मिनिमम माइनस वैलेंस की मैक्सिमम। और ये स्पेस तुम्हारा क्या होता है, पूरा खाली। तो एक जो सबसे ज्यादा कॉमन डाउट आता है, सबसे बड़ा जो कॉमन डाउट आता है वो ये आता है, सर कंडक्शन ऊपर क्यों है? अरे चाचा कंडक्शन ऊपर नहीं है, ये ग्राफ बनाया है मैंने, और इस ग्राफ में ऊपर नीचे स्पेस को नहीं दिखा रहा, इसमें एनर्जी डायग्राम को दिखा रहा है। ये एनर्जी की लेवल्स हैं, सबका लेवल निकलेगा, समझ रहे हो, सबका लेवल निकलता है एक दिन, तो ये एनर्जी के लेवल्स हैं। यहां पे जरूरी नहीं कि फ्री इलेक्ट्रॉन ऊपर ऊपर चलता है, पता जाता है, और बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन थोड़ा भारी होता है तो नीचे दब जाता है, नीचे बैठ जाता है, सिंक कर जाता है, ये फ्लोट कर जाता है, ऐसा नहीं है। यहां पे है ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स, यहां पे है ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स चाचा, यहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कहीं भी रह सकता है फ्री इलेक्ट्रॉन्स, कहीं भी रह सकता है, बॉन्डेड कहीं भी रह सकता है। ये स्पेस की ब्रांड वो नहीं है, स्ट्रक्चर नहीं है, ये एनर्जी की स्ट्रक्चर है, लेवल सबका निकलेगा। देखो फॉरबिडन साइट है, वहां नहीं जाता। एक्स एक्सिस पे स्पेस है भाई, एक्स एक्सिस पे जगह है, ये कहां तक क्रिस्टल गया है, कहां तक क्रिस्टल गया, वो जगह है। मम्मी ने छत पे जाने से मना किया है, तो छत तेरा फॉरबिडन स्पेस हो गया, छत से सीधा छतरी पे चले जाना। ये ठीक है। तो यहां पे आपको ये बात समझ आया कि ये अच्छा, सब में दो ही इलेक्ट्रॉन क्यों फिक्स किए, क्योंकि एक एनर्जी लेवल में एक ही स्पिन के इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, और जो स्पिन प्लस हाफ और माइनस हाफ दो स्पिन होते हैं इलेक्ट्रॉन के, तो ये दोनों रहेंगे यहाँ पे। हर लेवल में दो दो इलेक्ट्रॉन फिल रहते हैं। मतलब ये बैंड रियल में नहीं होता, ये बैंड बेटा एनर्जी के बेसिस पे बनाया है। इलेक्ट्रॉन जैसे मान लो कि तू और तुम्हारा भाई या तुम्हारी बहन है, उन दोनों को रहने के लिए जगह देना है ना, उन दोनों की एनर्जी स्टेट अलग अलग है, तो ये एनर्जी का रिप्रेजेंटेशन है, ऐसा एक्चुअल में जगह नहीं होता है, ये एनर्जी के बेसिस पे बनाया है। ठीक है, अब मेरी बात सुनो, अब मेरी बात सुनो। ये जो होते हैं ना कंडक्शन बैंड वैलेंस बैंड में लेवल्स, वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ लेवल्स होते हैं, क्योंकि एटम में बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, और बहुत सारे एटम बनके, लाखों करोड़ों एटम बनके एक स्ट्रक्चर बनाता है। तो उस जब जब बहुत सारे एटम सुपर इम्पोज करके, बहुत सारे, जैसे एक एटम है, मैं थोड़ा और डिटेल में बताऊं, अगर मैं आपको डिटेल में बताऊं तो एक एटम के बहुत सारे वो होते हैं, क्या कहते हैं, सेल होते हैं, ग्राउंड लेवल्स, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, नंबर ऑफ ऑर्बिट होते हैं, सॉरी ऑर्बिट होते हैं, ठीक है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, फोर्थ ऑर्बिट, एक एटम की बात। दूसरा एटम की भी कुछ ऐसे होगा, तीसरा एटम की भी कुछ ऐसे होगा, चौथा एटम की भी कुछ ऐसे होगा, पांचवा एटम की कुछ ऐसे होगा। ये सारे एटम जब बॉन्ड बनाएंगे तो
इसके जो एनर्जी लेवल्स होते हैं ना इलेक्ट्रॉन के, वो दो पार्ट में बढ़ जाते हैं। एक वो एनर्जी लेवल जो फिक्स्ड इलेक्ट्रॉन को बताता है, एक वो एनर्जी लेवल जो फ्री इलेक्ट्रॉन को बताता है। मतलब दोनों के लिए अलग अलग घर बनाया है, अलग अलग घर बनाया है। और वो घर स्पेस का घर नहीं, एनर्जी का घर है ना। तो ये एनर्जी का घर है। इसमें कौन से इलेक्ट्रॉन होंगे? फ्री इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। और इसमें कौन से इलेक्ट्रॉन रहेंगे? बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। क्लियर? ये बना है। चलिए आगे बढ़ते। तो बैंड थ्योरी को और हम डिटेल में जरा समझे तो बेटा यहां पे होता है कंडक्शन का मिनिमम, ये है वैलेंस का मैक्सिमम, और ये जो है आपका, इसको कहते हैं बैंड गैप। इसको कहते हैं बैंड गैप। कंडक्शन का मिनिमम माइनस वैलेंस का मैक्सिमम, वैलेंस का मैक्सिमम। ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ना, ये फ्री टू मूव एंड पार्टिसिपेट इन द करंट। देखो लिखा कंडक्शन बैंड इनफाइनाइट एनर्जी लेवल, समझना, कंडक्शन बैंड इनफाइनाइट एनर्जी लेवल, इच फिक्स्ड विद द टू इलेक्ट्रॉन्स, इच फिक्स्ड विद द टू इलेक्ट्रॉन्स। दोनों में दो ही इलेक्ट्रॉन रख सकते हैं, दोनों में दो ही इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। जैसे उसमें भी तो दो ही इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं ऑर्बिट्स में, उसी तरीके से यहां भी दो इलेक्ट्रॉन फिल करते हैं। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर फ्री, ये इलेक्ट्रॉन्स फ्री होते हैं। करंट फ्लोज ड्यू टू दीज इलेक्ट्रॉन, इसके वजह से ही करंट फ्लो करता है। जब बैटरी लगाओगे क्रिस्टल के चारों तरफ, सॉरी दोनों तरफ, ऐसे ऐसे तुम बैटरी लगा दोगे, मान लो ये तुम्हारा सेमीकंडक्टर, और ऐसे तुम बैटरी लगा दो, तो बैटरी लगाने से ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन अपने बॉन्ड को छोड़ के थोड़ी ना जाएगा। अगर बॉन्ड को छोड़ के चला गया तो हो गया शून्य बट्टा सन्नाटा, अंदर कुछ बचेगा ही नहीं। यहां पे कौन भागता है? जो फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। कौन भागता है बेटा? नटवर लाल, फ्री इलेक्ट्रॉन भागता है। समझ रहे हो? फ्री इलेक्ट्रॉन भागता है। कंडक्शन इलेक्ट्रॉन, फ्री कंडक्शन इलेक्ट्रॉन भागते हैं। ये जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, इसको कहते हैं हम बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। बैलेंस बैंड में रहते हैं। इनफाइनाइट एनर्जी लेवल इसमें भी होता है। फिल्डेड विथ, ऑलवेज फिल्डेड विथ इलेक्ट्रॉन। These bonds, bonded electron do not flows due to these electrons. ये जो है, ये करंट फ्लो इसके वजह से नहीं करता। करंट डू नॉट फ्लोज ड्यू टू these electrons. करंट इसके वजह से फ्लो नहीं करता। क्या ये सेमीकंडक्टर के लिए होता है कि इंसुलेटर, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर सबके लिए होता है? बताओ, ये तीनों के लिए होता है कि सबके लिए होता है? बताओ जल्दी से कमेंट करके बताओ। ये सिर्फ कंडक्टर, इंसुलेटर और मेटल सबके लिए होता है, सेमीकंडक्टर सबके लिए होता है, सिर्फ सेमीकंडक्टर के लिए होता है? बताओ जल्दी, फटाफट फटाफट जल्दी बताओ फटाफट। अब एक चीज और बताओ, जब मैंने इस इलेक्ट्रॉन को तोड़ा था तो कैसे तोड़ा था? सर आपने कुछ हीट दिया था, हीट से ये अपनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ा लिया था, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ा के, सफिशिएंट एनर्जी बढ़ा के ये बॉन्ड को तोड़ के बाहर निकल गया था। यहाँ पे बचेगा क्या? यहाँ पे बचता है खाली जगह। ये बॉन्ड टूट गया ना, लेकिन ये तो इलेक्ट्रॉन दे ही रहा है। इस लैटिस साइड पे एक स्पेस बचता है जिसको कहते हैं वैकेंट स्पेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन ने खाली जगह छोड़ दी है, इसको हम होल के नाम से जानते हैं। यहां पे होल फॉर्मेशन कैसे होता है कि मान लीजिए ये आपके इलेक्ट्रॉन्स थे, कंप्लीटली फिल्डेड, अभी बॉन्ड में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और ऊपर खाली है। जब आप यहां पे टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे, अगर आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ के टूट जाएगा, यहाँ पे खाली जगह छोड़ देगा, यहाँ पे एक वैकेंट स्पेस छोड़ देगा और यहाँ चला जाएगा। सर यहीं से क्यों टूटा? क्योंकि यहां से एनर्जी का गैप कम है, तो जल्दी प्रोबेबिलिटी टूटने की किसकी है? इसकी टूटने की है। फिर ये खाली जगह छूट जाएगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, फिर उसके बाद ये खाली जगह छूटेगा, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन चला जाएगा। ठीक है ना? तो टेम्परेचर इंक्रीज करने पे, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस, then electron hole pair will create, इलेक्ट्रॉन होल पेयर विल क्रिएट। इलेक्ट्रॉन होल पेयर यहां पे क्या होंगे? क्रिएट होंगे। और उस इलेक्ट्रॉन होल पेयर की वजह से क्या होगा? इस इलेक्ट्रॉन होल पेयर की वजह से क्या होगा कि नंबर ऑफ चार्ज कैरियर बढ़ जाएंगे। क्या ये होल भी करंट फ्लो कराते हैं? ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन तो करंट फ्लो नहीं कराते थे, क्या ये होल भी करंट फ्लो कराते हैं? अभी देखेंगे। मुझे बताओ ये सबके लिए बनता है कि सिर्फ सेमीकंडक्टर के लिए बनता है? तो ये बेटा सब के लिए बनता है। सबसे पहले हम देखते हैं सेमीकंडक्टर आर जनरली मोनोवैलेंट, डाइवैलेंट, ट्राइवैलेंट की टेट्रावैलेंट। इसकी वैलेंसी क्या होती है? 4। टेट्रावैलेंट है ये। रेसिस्टिविटी ऑफ द सेमीकंडक्टर डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ द एटम, टाइप ऑफ द बॉन्ड, नेचर ऑफ द एटम्स। नेचर ऑफ द एटम पे डिपेंड करता है, साइज पे डिपेंड थोड़ी ना करता है, नेचर पे डिपेंड करेगा। अगर हम मेटल के लिए देखें बेटा, तो मेटल के लिए क्या होता है कि जो बैंड गैप होता है वो या तो 0 होगा, या बहुत स्मॉल होगा, या ओवरलैप होगा। ओवरलैप्ड भी होते हैं। सर ओवरलैप्ड का मतलब? ओवरलैप्ड का मतलब यहां समझिएगा कि मान लीजिए कि ये आपका कंडक्शन बैंड है, तुम बताओ मेटल और कंडक्टर में क्या अलग होता है इंसुलेटर से? मेटल और कंडक्टर में इंसुलेटर से क्या अलग होता है? फटाफट कोई बताएगा मुझे।
मेटल में इंसुलेटर से क्या अलग होता है? फटाफट कोई बताएगा मुझे, फटाफट कोई बताएगा मुझे, जल्दी बता दे भाई मेरे, कोई बताएगा मुझे क्या अलग होता है? बताओ क्या अलग होता है? उसमें अलग ये होता है कि मेटल में इलेक्ट्रॉन्स बहुत फ्री रहते हैं। ओ भाई साहब, मतलब तुम्हारा कंडक्शन बैंड भी हाईली फिल्डेड होता है, और बॉन्ड बन रहा है तो वैलेंस बैंड भी फिल्डेड होगा। तो सर क्या नीचे से टूट के इलेक्ट्रॉन नहीं गए? नहीं नहीं, नीचे जितने सफिशिएंट बॉन्ड बन रहे थे बेटा वो बन रहे, और ऊपर में पहले से एक्सेस इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन से, तभी तो इसको हम मेटल कहते हैं। तो ये लार्ज नंबर में आपके लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन ड्यू टू बिकॉज ये मेटल है, बिकॉज ये मेटल है, मेटल होने की वजह से। और यहां पे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन भी है। ये जो गैप है वो देखो कितना कम है। इजी तुम 10:0 बोलते हैं या वेरी स्मॉल बोलते हैं या ओवरलैप। सर ओवरलैप कैसे हो जाए? ओवरलैप भी रहता है। जैसे कई बार इतने इतने ज्यादा लेवल्स होते हैं ना कंडक्शन के, और इतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स उसमें फिल्डेड होते हैं कि ये थोड़ा ऊपर चला जाता है और ये नीचे चला जाता है, ओवरलैप भी होते हैं। अब कह सकते हो देखो बेटा, ये है तुम्हारा वैलेंस का मैक्सिमम, वैलेंस का मैक्सिमम ऊपर चला गया और कंडक्शन का मिनिमम नीचे चला गया, ओवरलैप भी होता है। तो अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट बात यह, क्या इस पहले की तरह, ध्यान देखिए, क्या पहले की तरह जब हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो इलेक्ट्रॉन कंडक्शन से टूट के फ्री हो जाएगा और कंडक्शन में नहीं चला जाएगा, वैलेंस से टूट के वैलेंस बैंड से बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, ध्यान तो सुनना कान खोल के, एक वर्ड मिस हुआ गड़बड़ हो जाएगा। वैलेंस बैंड से बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन टूट के कंडक्शन में चला जाएगा और यहां पे होल नहीं बन जाएगा, बन जाना चाहिए। तो क्या कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होते हैं? क्या कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होते हैं? हाँ या ना में जवाब। अगर मैं इसका टेम्परेचर बढ़ाऊंगा तो क्या होगा? जब मैं टेम्परेचर इसका इंक्रीज करूंगा तो सबसे पहले इतने ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन से जो फ्री थे उसको और एनर्जी दे दोगे तो और उसका रैंडमनेस बढ़ जाएगा। एज टेम्परेचर इंक्रीजेस रैंडमनेस विल इंक्रीज। जैसा तुम्हें करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ाया है, रैंडमनेस विल इंक्रीज, और रैंडमनेस इंक्रीज होगा तो उसकी रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि उसको एक डायरेक्शनल मोशन में कराना मुश्किल होगा। कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाएगी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या हो जाएगी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी घट जाएगी, टेम्परेचर बढ़ने से घट जाएगी। बताओ, सही बात है। अब मुझे बताओ, इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होते हैं कि नहीं होते? इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होते हैं कि नहीं होते? चलिए ऑप्शन ए, यस होंगे ना सर। देखो जो हम करके जाएगा कहां जब होंगे तो। रामानुजन बता, हमको रामानुजन जी से कम थोड़ी नहीं समझता है तू। रामानुजन बता, मेटल में इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होंगे कि नहीं होंगे? बता फटाफट। मेटल में इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होंगे कि नहीं? बताओ, मेटल में इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होंगे या नहीं? यस और नो? मेटल में इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होंगे या नहीं? बताओ। तो इसका जवाब है यस, दे विल क्रिएट बट रिकंबाइन इंस्टेंटेनियसली। यस, ऑप्शन ए इज करेक्ट। यस, इलेक्ट्रॉन होल पेयर विल क्रिएट। आधा आधा जनता है, आधा जनता है, विल क्रिएट एंड रिकंबाइंड instantaneously due to large number of free electrons। इसीलिए जब हमने करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ा था तो उसमें मेटल और कंडक्टर की चर्चा की थी, वहां पे हमने होल नहीं पढ़ा। क्यों? होल नहीं बनता क्या? होल बनता है, लेकिन उसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि वो रह नहीं पाता है, वो तुरंत से रिकंबाइन होता है। तो पहले इसमें क्यों नहीं हुआ था रिकंबाइन? ये तू खुद बता, इसमें क्यों नहीं हुआ था रिकंबाइन? क्योंकि इस केस में हम ऊपर में एक भी इलेक्ट्रॉन नहीं डाले थे, सारे इलेक्ट्रॉन नीचे डाले थे। तो जब हीट देंगे तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन टूट के फ्री हो जाएगा, और फ्री होके तो क्रिस्टल में भाग गया ना इधर उधर। जैसे मान लो कि ये सारे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन है, देखो
ये सारे बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, बॉन्डेड बॉन्डेड बॉन्डेड, सारे बॉन्डेड सेमीकंडक्टर में। जैसे हीट दिया, टेम्परेचर बढ़ा, रैंडमनेस बढ़ा, एक बॉन्ड टूट गया, एक ही टूटा ना भाई, और टूट के वो तो इधर उधर भागेगा क्योंकि उसका एनर्जी ज्यादा है, वो फ्री है, तो वहां पे तो वो एज इट इज होल आपको दिखाई देगा। लेकिन वहीं अगर मैं कंडक्टर की बात करूं तो कंडक्टर में लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, तो एक यहां से टूट के गया तो दूसरा वहां पे बैठा होगा और वो जाके वहां पे समा जाएगा, और ये ओवरलैप भी होते हैं। हाँ सर, तो इसमें फ्री क्या बॉन्डेड क्या सब एक ही जैसा हो गया लगभग लगभग, गप कम है। समझ में आया ये फील पूरा। इंसुलेटर में क्या होगा बताओ, तो इंसुलेटर में जो बैंड गैप होता है, फॉरबिडन एनर्जी गैप, वो बहुत ज्यादा होता है, इसमें करंट फ्लो नहीं करता है। इसमें देखिएगा ये जो गैप है ना, गैप है ना, गैप 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 हुआ इसमें बहुत ज्यादा है, इसमें जान निकल जाएगा इलेक्ट्रॉन को वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में जाने में, इसका जान निकल जाएगा। बहुत ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा तब जाके कुछ हो सकता है। इसका ऊपर वाला माला पूरा खाली होता है। मैं कह सकता हूं इंसुलेटर इज लाइक यू, तुम्हारा जैसे ऊपर वाला माला खाली है नहीं है, उसी तरीके से इसमें एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते, कंप्लीटली वैकेंट, कंप्लीटली इम्प्टी। अगर कोई तुमसे पूछेगा कंडक्टर के बारे में तो तुम बोलोगे ना कि भरा हुआ है, बताओ बोलोगे कि नहीं बोलोगे, बताओ भरा हुआ है। हाँ, यहाँ पे पूरा खाली है और ये कंप्लीटली फिल्डेड, कंप्लीटली फिल्डेड। सर यहाँ पे हम टेम्परेचर बढ़ाएं और बढ़ाएं, जोर बढ़ाएं, जैसे आप मेहनत करते हो ना, एकदम झागरू घामर, जागरूक घामर, जागरूक घामर, समझते हो, घामर घामर जागरूक घामर। तो यहां पे मैं टेम्परेचर जब एकदम खींच के बढ़ाऊंगा, एकदम धुआं धुआं कर दूंगा, अब जाके 2-4 इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, मतलब कंडक्टिविटी इंक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल इंक्रीज होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल इंक्रीज होगा, ठीक है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल इंक्रीज होगा, तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, बट इन स्मॉल अमाउंट, बट इन स्मॉल अमाउंट, बट इन स्मॉल अमाउंट, थोड़ा कम, स्मॉल अमाउंट, थोड़ा 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 फर्क पड़ेगा, थोड़ा थोड़ा क्या होगा, फर्क पड़ेगा, ठीक है। ऊपर वाला माला एकदम खाली है। आइए अब हम बात करते हैं, ये दोनों हमें इतना डिटेल में नहीं पढ़ना है, असली पढ़ाई तो इसकी करनी है, किसकी, सेमीकंडक्टर। सबसे पहले हम सेमीकंडक्टर की बात करेंगे एट T इज इक्वल टू 0 केल्विन। 0 केल्विन एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, 0 सेल्सियस नहीं है, 0 केल्विन है, एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, 0 केल्विन। 0 केल्विन पे जब हम सेमीकंडक्टर क्रिस्टल को देखते हैं, है ना, सेमीकंडक्टर क्रिस्टल को देखते हैं, तो ऊपर वाला जो कंडक्शन बैंड है, क्या है ये, कंडक्शन बैंड, कंडक्शन बैंड वो पूरा खाली होता है, देखो लिखा हुआ है, पूरा सन्नाटा, यहां पे सब शांति शांति, कुछ नहीं कुछ नहीं, पूरा सन्नाटा। और जो तुम्हारा वैलेंस बैंड है, वैलेंस बैंड है, वो पूरा खाली। तो सर इसमें एक भी फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं है ना, तो ये तो इंसुलेटर जैसा बिहेव करेगा। यस, एट 0 केल्विन, 0 केल्विन सेमीकंडक्टर, सेमीकंडक्टर कंडक्टर बिहेव एज इंसुलेटर, पूछा हुआ है सवाल नीट में। बट मेटल के केस में एट 0 केल्विन, एट 0 केल्विन मेटल बिहेव एज परफेक्ट कंडक्टर, बिहेव एज परफेक्ट कंडक्टर, परफेक्ट कंडक्टर। क्यों परफेक्ट कंडक्टर, क्यों परफेक्ट कंडक्टर, क्योंकि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो रैंडमनेस बढ़ती है, टेम्परेचर कम करोगे तो रैंडमनेस कम, टेम्परेचर कम रैंडमनेस कम, रेसिस्टिविटी कम, रेसिस्टेंस कम हो जाएगा, कंडक्टिविटी बढ़ेगा, तो बहुत अच्छे से कंडक्ट होगा। तो बहुत बड़ा फर्क है कि कंडक्टर 0 केल्विन पे बढ़िया कंडक्टर, सुपर कंडक्टर, परफेक्ट कंडक्टर बन जाता है, लेकिन इंसुलेटर 0 केल्विन पे, सॉरी सेमीकंडक्टर 0 केल्विन पे इंसुलेटर बन जाता है भैया, इंसुलेटर बन जाता है। क्या बन जाता है, इंसुलेटर बन जाता है। बिहेव एज ए इंसुलेटर, नो करंट विल फ्लो, नो करंट विल फ्लो, नथिंग, ठीक है सर। सर ये तो हो गया आपका वैलेंस बैंड की मैक्सिमम एनर्जी, ये कंडक्शन बैंड की मिनिमम एनर्जी, और ये आपका बैंड गैप, ये आपका क्या हो गया, बैंड गैप होगा। इजी, इजी होगा आपका कंडक्शन की मिनिमम, वैलेंस की मैक्सिमम। चल, और ये होता है बेटा फर्मी एनर्जी लेवल।
Fermi energy is Fermi energy level is Fermi energy level Fermi energy level is defined at Fermi energy level is a level which can which is maximum energy level can be filled by the electron. Fermi energy level is maximum energy level can be filled by electron at 0 केल्विन. मतलब 0 केल्विन पर ऊपर तो खाली होता है. हाँ, ऊपर खाली होता है. तो मैक्सिमम जहां तक इलेक्ट्रॉन रह सकता है इसमें तो जा ही नहीं सकता, क्योंकि एब्सोल्यूट जीरो पे जो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी होती है ना, थर्मल एनर्जी, मतलब टेम्परेचर बढ़ाने से तो थर्मल एनर्जी आता है. 0 केल्विन पे थर्मल एनर्जी जीरो हो जाती है. थर्मल एनर्जी जीरो तो फ्री तो हो ही नहीं सकता. तो एक फर्मी एनर्जी लेवल हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं बेटा. फर्मी एनर्जी लेवल में आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है कि ये लेवल सिर्फ और सिर्फ 0 केल्विन पे डिफाइंड होता है, और ये वो मैक्सिमम एनर्जी लेवल है जहां पे इलेक्ट्रॉन रह सकता है 0 केल्विन. इससे ऊपर कभी नहीं जा सकता. तो ये एक बाउंड्री और बना दिया. ये क्या कर दिया? एक बाउंड्री और तैयार कर दिया. फर्मी एनर्जी लेवल याद रखना, ये जेई मेन का पूछा हुआ सवाल है. एनसीईआरटी में लिखा हुआ है, मैं आप रिपीट कर रहा हूं, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि फर्मी एनर्जी क्या होता है. फर्मी एनर्जी लेवल वो मैक्सिमम एनर्जी लेवल है जहां पे इलेक्ट्रॉन रह सकता है 0 केल्विन पे. किसी और टेम्परेचर पे डिफाइंड नहीं है, सिर्फ 0 केल्विन पे. अब आते हैं 0 केल्विन से रूम टेम्परेचर पे, है ना. टेम्परेचर इंक्रीज करके हम सेमीकंडक्टर क्रिस्टल को रूम टेम्परेचर पे लाते हैं. टेम्परेचर इंक्रीज किया, रूम टेम्परेचर 300 केल्विन आ गया. तो ऐसे ही जैसे ही हम 300 केल्विन पे बात करेंगे, ध्यान रखिएगा, जैसे ही हम 300 केल्विन पे बात करेंगे, 300 केल्विन पे क्या होगा, यहां से इलेक्ट्रॉन टूट के जंप करके यहां जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन टूट के जंप करके यहां जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन टूट के जंप करके यहां जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन टूट करके जंप करके यहां जाएगा, बाकी ये फिल्डेड रहेगा. अब 0 केल्विन पे बैलेंस बैंड पूरा भरा था, कंडक्शन बैंड पूरा खाली था 0 केल्विन पे. अब रूम टेम्परेचर पे क्या हो रहा है, ये पार्शियली फिल्डेड है कि पार्शियली एम्प्टी है कि कंप्लीटली फिल्डेड है, कंप्लीटली एम्प्टी है. बताओ ये क्या है, पार्शियली फिल्डेड है, पार्शियली एम्प्टी है, क्या है? सर बहुत सारे लेवल में कुछ लेवल फिल्डेड है, तो आप बोलोगे कि पार्शियली फिल्डेड. बहुत सारा भी खाली है, कुछ ही भरा है, और इसको क्या बोलोगे, पार्शियली एम्प्टी. पार्शियली फिल्डेड, पार्शियली एम्प्टी. पहले क्या था कि पूरा भरा था, इन्फिनिट में पूरा इन्फिनिटी भरा था. यहां पे इन्फिनिटी में कुछ ही खाली हुआ है चाचा, कुछ ही खाली हुआ है, बाकी सब भरा है. तो पार्शियली एम्प्टी नहीं बोलेंगे, सारे तो भरे हैं यार, सारे तो भरे हैं, कुछ खाली हुआ है, तो इसको बोलते हैं पार्शियली एम्प्टी एट रूम टेम्परेचर. क्या ये फील आया? ये पार्शियली फिल्डेड होगा, ये पार्शियली एम्प्टी होगा. अब इसमें जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जंप करके जाएंगे, क्या उतने ही होल बनेंगे? हाँ. तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ होल, दोनों क्या होगा, बराबर होगा. यहाँ पे हम डिफाइन करते हैं NE बराबर NH बराबर NI, दोनों को NI कह देते हैं, और यह है पर यूनिट वॉल्यूम में डिफाइंड होता है. नंबर पर यूनिट वॉल्यूम, एक यूनिट वॉल्यूम में कितने नंबर आएंगे उसको कहते हैं. इसको हम डिफाइन करते हैं इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर. इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बने उतने ही नंबर ऑफ होल होंगे, उसी को हम NE बोलते हैं. ये होता है NE है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम. और NH क्या होगा, नंबर ऑफ बॉन्डेड होल की फ्री होल, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम. और इसको बोलते हैं, NH को बोलते हैं नंबर ऑफ फ्री होल पर यूनिट वॉल्यूम. बेटा इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर क्यूब. ये सही लिखा है. होल फ्री है कि बॉन्डेड है, ये बताओ. होल फ्री है कि बॉन्डेड है, आराम से बताओ ना. इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर में NE है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, और NH है नंबर ऑफ फ्री होल पर यूनिट वॉल्यूम. ये होल फ्री है कि बॉन्डेड है? ये होल फ्री है, और ये चलते भी है. कैसे चलते हैं अभी समझाऊंगा. ये होल है क्या, होल को क्या बोल सकते हो? सर होल को बोल सकते हैं वैकेंट स्पेस ऑफ इलेक्ट्रॉन. वैकेंट स्पेस
sp स्पेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, वैकेंट स्पेस ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये इसका चार्ज तो वैसे खाली जगह का कोई चार्ज नहीं है, लेकिन डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम पॉजिटिव चार्ज बोल देते हैं क्या? तो होल का बेटा चार्ज होता है कुछ पॉजिटिव चार्ज होता है। अच्छा एक मिनट, अब मोबिलिटी मतलब होता है भागने की क्षमता। तो इलेक्ट्रॉन का मास भी कम है और वो बहुत भागता है, लेकिन जो होल है वो बॉन्ड में है और वो आगे पीछे मूव कर सकता है, तो फ्री तो है लेकिन उसकी मोबिलिटी कम होती है। मोबिलिटी ऑफ होल इज लेस देन मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो इफेक्टिव मास हम डिफाइन करते हैं, क्योंकि मोबिलिटी होता है, बताना तो क्या होता है, ई टाउ बाई एम, ऐसा कुछ बताया था क्या फॉर्मूला? अरे मोबिलिटी का डेफिनेशन होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड। ड्रिफ्ट वेलोसिटी को लिख सकते हो स्मॉल ई कैपिटल ई टाउ बाई एम इंटू ई, तो ई से ही कट जाएगा, ई टाउ बाई एम आएगा, सही है। तो अगर मोबिलिटी जिसका कम है और चार्ज तो तुम सेम बोल रहे हो, इसका चार्ज प्लस ई के बराबर होता है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज और होल का चार्ज तो सेम है और अपोजिट नेचर है, तो मोबिलिटी जिसकी ज्यादा उसकी मास कम होगी। इलेक्ट्रॉन की मोबिलिटी ज्यादा, मास कम होगी, और होल की मास ज्यादा होगी। तो आप यहां पे लिखते हैं इफेक्टिव मास ऑफ होल। भाई पूछ सकता है ये, इफेक्टिव मास ऑफ होल इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रॉन। सर मास कैसे होगा खाली जगह का? बेटा इफेक्टिव इसलिए लिख रहा हूं, पहली बात। दूसरी बात, मैं आपको भाग चलता हुआ मोशन दिखाऊंगा होल का। मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन तो आपका फ्री है, चलो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन की बात नहीं कर रहे हैं हम, फ्री इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। तो जो फ्री इलेक्ट्रॉन है वो तो भागेगा, ये जो होल है ना वो भी यहां से यहां तक मूव करके जाएगा, लेकिन इसका मूवमेंट बहुत कम होता है, इसलिए हम कहते हैं कि मोबिलिटी होल का कम है, और जिसकी मोबिलिटी कम है उसकी मास ज्यादा होगी। बस ये तरीका है समझाने का, ठीक है क्या? पॉजिटिव चार्ज क्यों आया? देखो पूरा स्पेस पहले न्यूट्रल था बेटा, ये पूरी स्ट्रक्चर क्या थी, पहले न्यूट्रल थी। ये इलेक्ट्रॉन था तो उतनी पॉजिटिव चार्ज भी तो एटम के अंदर होंगे, ये पूरा स्पेस न्यूट्रल था। अब इस न्यूट्रल जगह में से एक इलेक्ट्रॉन टूट के चला गया और ये खाली जगह हो गया, तो डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन को पॉजिटिव चार्ज कहते हैं। कहीं पे मान लो ये स्पेस है, यहां पे 5 इलेक्ट्रॉन है और 5 प्रोटॉन है, एक इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाएगा, मान लो एक इलेक्ट्रॉन टूट के चला गया, तो इस स्पेस को हम क्या बोलेंगे? पॉजिटिवली चार्ज्ड। इसीलिए क्लियर है क्या? अब यहां पे सवाल देखिए, अ प्योर सेमीकंडक्टर हैज इनफाइनाइट रेसिस्टेंस। इंसुलेटर का इनफाइनाइट रेसिस्टेंस होता है, इनफाइनाइट रेसिस्टेंस एट 0 केल्विन, फाइनाइट रेसिस्टेंस व्हिच डज नॉट डिपेंड्स ऑन टेंपरेचर, फाइनाइट रेसिस्टेंस व्हिच इंक्रीजेस विद टेंपरेचर, ए फाइनाइट रेसिस्टेंस व्हिच डिक्रीजेस विद टेंपरेचर। ये सवाल आप खुद करके बताइए एक बार, आपको मैं 45 सेकंड का समय देता हूं, सवाल करके दिखाइए। कम ऑन। होल को प्रोटॉन से कंपेयर कर सकते हैं? नहीं, प्रोटॉन होता है, होल एक वैकेंट स्पेस है, प्रोटॉन वैकेंट स्पेस नहीं है। बताओ, प्योर सेमीकंडक्टर हैज इनफाइनाइट रेसिस्टेंस एट 0 के। हाँ भाई, इंसुलेटर जैसा बिहेव करेगा, और इंसुलेटर का रेसिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट रेसिस्टेंस होता है। इनफाइनाइट का मतलब बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, इनफाइनाइट रेसिस्टेंस। बताओ 0 केल्विन पे सेमीकंडक्टर हैज, अच्छा प्योर सेमीकंडक्टर के पास क्या होता है? इनफाइनाइट रेसिस्टेंस एट 0 केल्विन। फाइनाइट रेसिस्टेंस, सेमीकंडक्टर की रेसिस्टेंस फाइनाइट होती है, दिस डज नॉट डिपेंड्स ऑन टेंपरेचर। गलत है, टेंपरेचर पे तो डिपेंड करेगा। फाइनाइट रेसिस्टेंस विद इंक्रीजेस विद टेंपरेचर, ठीक है। फाइनाइट रेसिस्टेंस विद डिक्रीजेस विद टेंपरेचर, तो जैसे ही आप टेंपरेचर बढ़ाओगे सेमीकंडक्टर का, तो बहुत ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स तो थे नहीं, यहां पे टेंपरेचर बढ़ाओगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर इंक्रीज होंगे। तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर इंक्रीज हो गया तो चार्ज कैरियर बढ़ा, पहले चार्ज कैरियर नहीं था, ऊपर खाली था माला, टेम्परेचर से चार्ज कैरियर क्रिएट हुआ है, और चार्ज कैरियर जब क्रिएट हुआ है तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी, तो रेसिस्टिविटी घटेगी, रेसिस्टिविटी डिक्रीज होगी, ये कहानी है। तो फाइनाइट रेसिस्टेंस होती है, हाँ फाइनाइट रेसिस्टेंस होती है कुछ 0 डिग्री सेल्सियस पे, विच डिक्रीजेस विद टेम्परेचर। हाँ सही है, टेम्परेचर के साथ रेसिस्टिविटी कम हो रही है। ऑप्शन जाएगा यहाँ पे डी। लेकिन कई बच्चों ने ए जवाब दिया होगा, तो मैं जानबूझ के आपको फंसाने की कोशिश कर रहा था। मैंने 0 केल्विन बताया था, 0 डिग्री सेल्सियस बेटा रूम टेम्परेचर हो गया। 22% लोग देखो,
इस 22% को मैं काले पानी की सजा दूंगा, काला पानी की सजा दूंगा मैं 22% लोग। बाकी सिर्फ 53% लोग सही सोच पाए, सिर्फ 53% लोग सही सोच पाए। बिल्कुल सही है बेटा। आइए आपको बताता हूँ क्या होता है इन प्योर सेमीकंडक्टर, मतलब कोई डोपिंग नहीं की, प्योर मतलब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। उसमें क्या होता है कि जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हैं, जब आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल पेयर इंक्रीज होगा। होल पेयर क्या होगा? इंक्रीज होगा। इससे इसकी कंडक्टिविटी क्या होगी? पहले मान लो 2 ही चार्ज कैरियर थे जो भाग के करंट फ्लो करा सकते हैं, अब बहुत ज्यादा तो कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी। सर यहाँ पे रैंडमनेस भी तो इंक्रीज होगा टेम्परेचर बढ़ने से। फिर 2-4 लोग है ना, पहले मान ले रूम में खचाखच भरा हो, तब टेम्परेचर बढ़ाओ तो आपस में बहुत टकराएंगे और दिक्कत होगी चलने में। लेकिन है ही 5, तो टेम्परेचर बढ़ाने से नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर बढ़ेगा, जो ज्यादा डोमिनेंसी शो करेगा ना रैंडमनेस के कंपेयर में। जैसे मान लो यहाँ पे 2 ही इलेक्ट्रॉन है, अब भाई टेम्परेचर बढ़ा दोगे तो भी ये नहीं टकराएंगे। क्यों टकराएंगे? 2 ही 4 हैं। मान लो टेम्परेचर बढ़ाया तो थोड़ा रैंडमनेस बढ़ा, लेकिन आपके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर बढ़ गए तो ज्यादा अच्छी बात है, कंडक्टिविटी बढ़ेगी। और रेसिस्टिविटी क्या होगी? रेसिस्टिविटी क्या होगी? रेसिस्टिविटी क्या होगी? घटेगी। रेसिस्टिविटी क्या होगी? घटेगी। देखो ये चीज देखो, इन सेमीकंडक्टर एट रूम टेम्परेचर the valence band is partially empty and the conduction band is partially filled. The valence band is completely filled and the conduction band is partially filled. The valence band is completely filled, the conduction band is completely filled. Semiconductor रूम टेम्परेचर पे जो फील्डिंग का नेचर है, मतलब कितना फील्ड है कौन, उस पे बेसिस पे आपको आंसर करना है। बताओ, उसके बेसिस पे आपको आंसर करना है। तो सेमीकंडक्टर एट रूम टेम्परेचर द वैलेंस बैंड इज पार्शियली एम्प्टी। वैलेंस कहां होता है? नीचे वाला। वैलेंस बैंड इज पार्शियली एम्प्टी, मतलब ये थोड़ा खाली होता है। एंड कंडक्शन बैंड इज पार्शियली फिल्डेड, कंडक्शन बैंड पूरा खाली था, थोड़ा फिल्ड हुआ। हाँ, तो मेरे हिसाब से पहला ही आंसर जाएगा। सोच, अभी मैंने तुम्हें बताया, और एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है और नीट में भी 2006 में पूछा था। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का सवाल है और नीट 2006 में ये पूछा था। समझ गए? क्या आंसर होना चाहिए? ए। सोच के देखो, बच्चे यही जवाब दे रहे हैं। चलो स्टॉप पोल कर देते हैं, सभी बच्चे यही जवाब दे रहे हैं। 85% लोगों ने सही किया। बहुत बढ़िया बेटा, 80 से 5% लोगों से ज्यादा में सही है। देखो होल क्या है? चार्ज ऑफ होल इज प्लस ई, इफेक्टिव मास ऑफ होल इज ग्रेटर देन इफेक्टिव मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड मोबिलिटी ऑफ होल इज लेस देन मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये भी याद रखिए। अब टेम्परेचर बढ़ाने से होल पेयर क्रिएट हो रहा है, होल पेयर क्रिएट हो रहा है, तो होल पेयर रिकॉम्बिनेशन भी तो होगा। होल इलेक्ट्रॉन पेयर रिकॉम्बिनेशन। होल इलेक्ट्रॉन पेयर रिकॉम्बिनेशन का क्या मतलब है? उसका उल्टा। When free electron collide with the hole, then free electron recombine with the hole, that decreases the conductivity. But सर वो recombine होगा ही क्यों? वो तब तक recombine नहीं होगा जब तक उसकी एनर्जी ज्यादा है। लेकिन अगर टेम्परेचर कम करोगे तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज होगी। हाँ, अब एनर्जी डिक्रीज है, हल्का हल्का मूव कर रहा है, तो उसको कहीं होल मिलेगा तो समा ही जाएगा कि बोलो हमको हिम्मत नहीं बचा चलने की। तो टेम्परेचर कम करोगे, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कम होगी, देन इलेक्ट्रॉन होल पेयर विल रिकंबाइन। इलेक्ट्रॉन होल पेयर विल रिकंबाइन। जब हम हीट देंगे तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होगा। जब हीट देंगे तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्रिएट होगा। जब आप टेम्परेचर कम करेंगे तो इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी कम होगी, देन इलेक्ट्रॉन होल पेयर क्या होंगे? रिकंबाइन होंगे। दोनों हो सकते हैं ना। अगर इलेक्ट्रॉन होल पेयर जनरेशन हो सकता है तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकॉम्बिनेशन भी हो सकता है। ये टेबल मैंने करंट इलेक्ट्रिसिटी में बनाया था, थोड़ा सा फॉर्मेट चेंज किया, ये आपको खुद बनाना है कि टेम्परेचर कंडक्टिविटी। सबसे पहले हम बात करेंगे डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी की, फिजिकल क्वांटिटी कंडक्टिविटी। कंडक्टर की टेम्परेचर बढ़ाते तो कंडक्टिविटी क्या होता है? सर टेम्परेचर बढ़ाएंगे रैंडमनेस बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? रैंडमनेस टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो क्या होगा? कंडक्टर में बढ़ेगा। रैंडमनेस बढ़ेगा तो कंडक्टिविटी बढ़ेगी, रेसिस्टिविटी बढ़ेगी। नंबर ऑफ चार्ज कैरियर तो सेम ही रहेगा। इसमें नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, फ्री चार्ज कैरियर थोड़े चेंज हो जाता है। नंबर ऑफ फ्री चार्ज कैरियर तो सेम ही रहेगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो रैंडमनेस बढ़ेगा तो रेसिस्टिविटी बढ़ेगी, कंडक्टिविटी घटेगी। टेम्परेचर घटाएंगे तो रैंडमनेस घटेगा।
और रेसिस्टिविटी इसकी घटेगी और कंडक्टिविटी बढ़ेगी, क्योंकि जैसे टेम्परेचर कम करोगे कंडक्टर की, इसकी बात हो रही कंडक्टर की। सेमीकंडक्टर में इसका उल्टा हो जाएगा क्या, ये आपको खुद फिल करना है। सेमीकंडक्टर में क्या हो जाएगा, इसका उल्टा हो जाएगा। ठीक, इधर देखिए, इन सेमीकंडक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट इन थर्मल इक्विलिब्रियम। अच्छा, थर्मल इक्विलिब्रियम मास एक्शन लॉ की बात कर रहे हैं, अभी इस पर हम आएंगे थोड़ी देर बाद, थोड़ी देर बाद नहीं, बहुत देर बाद आएंगे इस पे। ये देखते हैं, ये देखते हैं कंडक्शन इन प्योर सेमीकंडक्टर कैसे होता है, कंडक्शन इसमें कैसे होता है। तो मान लो बेटा ये सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन है, ये सिलिकॉन है, पहले हम स्ट्रक्चर बनाएंगे तभी हमें समझ आएगा। मतलब इसमें एक्चुअल में कंडक्शन कैसे होता है वो भी मैं तुम्हें सिखाने जा रहा हूं कि कैसे होता है इसमें कंडक्शन। देखो बेटा, ये सिलिकॉन का क्रिस्टल है और उस क्रिस्टल के दोनों तरफ हमने बैटरी के पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल जोड़ दिए। वाह सर, बैटरी के पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल आपने जोड़ दिए। अब ये हमारे क्या है, बॉन्ड है। 0 केल्विन पे बैटरी जोड़ोगे कि रूम टेम्परेचर पे बैटरी जोड़ोगे, खुद फैसला करके जल्दी बता, जल्दी बता, जल्दी, समय नहीं है यार, बताना कब जोड़ेगा, कब तिथि, तुम कब आओगे, बोलो ना। सर 0 केल्विन पे जाना ही पॉसिबल नहीं है, तो बैटरी कहां से जोड़ दूंगा मैं, तो 0 केल्विन पे बैटरी नहीं जोड़ेंगे हम, कब जोड़ेंगे, रूम टेम्परेचर पे। तो रूम टेम्परेचर पे ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा 2-4, सर 2-4 फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा। मान लो ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे और ये फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, मान लो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन्स है। तो ये जो मैंने किया है इसको मैंने कर दिया फ्री। 3 इलेक्ट्रॉन तुमको फ्री दिख रहा है, 3 होल होंगे क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर सेम होते थे। तो जैसे मैं बैटरी जोड़ूंगा तो ये पॉजिटिव ये निगेटिव, तो क्या इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा। इलेक्ट्रॉन्स कहाँ भागेंगे, तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है आपके ऐसे भागेंगे, ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है आपके ऐसे भागेंगे। और मान लो इलेक्ट्रॉन एक यहाँ पे है, रूट की धरी थोड़ी ना सब आएगा, ये इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ भागेंगे। जब इलेक्ट्रॉन आपका पीछे भागेगा तो इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट कहां जाएगा, तो ठीक है, इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट आगे जाएगा। एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट मैं तुम्हारे साथ करना चाहता हूं, सोशल एक्सपेरिमेंट। सोशल एक्सपेरिमेंट क्या करना चाहता हूं, जैसे मान ले कि ये गंदे बालों वाला, गंदी शकल वाला, गंदा शकल तो बनाऊं मैं पहले, ऐसा ऐसा इंसान है ये, ऐसा इंसान है, देख ऐसा एकदम घटिया, बेकार, नायाब, बेवकूफ। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे लोग हैं यहाँ पे, देखो बहुत सारे लोग हैं। ये सारे कौन हैं, ये रामलाल टाइप इंसान है जो अभी बैठ के लेक्चर देख रहे हैं, यही है। इन सबको एक लाइन में खड़ा करा दिया, देखिएगा, इन सबको एक लाइन में खड़ा करा, इन सबको एक लाइन में खड़ा, सब जो लेक्चर देख रहे हैं सबकी शक्ल एक जैसी, बैगन जैसी है, और सबको मैंने एक लाइन में खड़ा करा। यहाँ पे एक प्यारी पिंकी है, तो इतने ही लोग तो नहीं है सर, बहुत सारे लोग हैं क्लास में। हाँ, लोग बहुत सारे क्लास, वेरी गुड, क्लास में लोग बहुत सारे, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, तो मैंने कुछ लोगों को यहाँ पे लाइन में खड़ा करा दिया, कितने, 1 2 3 4 5 6 7, 7 लोग लाइन में खड़े हैं और बाकी लोग आराम से लेक्चर देख रहे हैं, ठीक है, ठीक है, ओके। 7 लोग इस लाइन में खड़े हैं, इसको देख लीजिए, आराम से देखिए, आराम से इन सबको देखिए, आराम से देख लिया, देख लिया, आराम से देख लिया, सबको देख लो। कहां है तुम्हारी नजर, ये देख लिया। अब आंख बंद करो 1 सेकंड के लिए प्लीज, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आंख बंद करो, नहीं तो मैं कैमरा बंद कर दूंगा। मेरे पास बहुत आसान तरीका है, मैं कैमरा ही बंद कर देता हूं। आंख बंद करो, नहीं तो मैं कैमरा बंद कर दूंगा। आंख बंद करो। अब मैं जो कर रहा हूं देखना, आंख बंद करो प्लीज, मत देखना, जब मैं बोलूंगा तभी आंख खोलना, ठीक, ठीक, आंख बंद करो प्लीज, बेटा रिक्वेस्ट कर रहा हूं प्लीज। बोलूंगा तब खोलना, रुक जा अभी, बोलूंगा तभी खोलना, रुक जा। अब खोल ले, खोल ले, आंख खोल ले, आंख खोल ले, चल खोल ले। अब आंख खोलो, खोलो आंख खोलो।
आंख खोलो। ठीक है, अब बताओ यहां पे क्या किया है मैंने, हुआ क्या है बताओ ईमानदारी से, जो तुम्हें महसूस हो रहा है डायग्राम को देख के बताओ। अब देखो यहां पे हुआ क्या, क्या हुआ बोलो ना। किसका पोजीशन चेंज हुआ बताओ, किसका पोजीशन चेंज हुआ? ऑप्शन ए पिंकी का पोजीशन चेंज, पोजीशन चेंज। ऑप्शन बी रामलाल एंड पिंकी का पोजीशन इंटरचेंज। बताओ दोनों में से क्या किया, देखो तो। अब जवाब भी देना है, फर्जी कोई बात नहीं, रीजन बता क्यों, तुम्हें देख के क्या लग रहा है वो बता, तेज मत बनना ज्यादा। मुझे पता है यहां पे तो तेज बनेंगे और जब फिजिक्स की बारी आएगी तो टट्टी कर देंगे। यहां पे जो तुम्हें दिख रहा है वही जवाब देना, जो तुम्हें दिख रहा है वही जवाब देना। चौबीस परसेंट लोगों ने बोला कि पिंकी का पोजीशन चेंज हुआ है, 71% लोगों ने बोला रामलाल पिंकी का पोजीशन इंटरचेंज हुआ। कैसे इंटरचेंज हुआ जरा बताना। 71% लोग, जरा इस पर प्रकाश डालिए, कैसे तुम्हें पता चला कि रामलाल और पिंकी की पोजीशन चेंज हुई है? मैंने बस इसको यहां से उठा के यहां ही तो रखा है। फिर से पोल करा रहा हूं, सोच समझ के जवाब दे, 30 सेकंड का पोल है। कैसे पता, रीजन बता, तुम्हें लग रहा है इंटरचेंज हुआ तो बता कैसे दिखा तुम्हें इंटरचेंज होता हुआ, कैसे दिखा इंटरचेंज होता हुआ? ये उधर था उसको उठा के यहां रखा है तो वो दिख रहा है इंटरचेंज होता हुआ। यहां पे तुमको इंटरचेंज होता हुआ दिखा है तो रीजन बता क्यों, कैसे इंटरचेंज होता हुआ दिखा विद रिस्पेक्ट टू रामलाल। ए बाप, तो उसको इंटरचेंज थोड़ी ना बोलेंगे, उसको चेंज ही बोलेंगे ना। आंख खुली थी, हाँ बेटा, नीट में भी वही करना, आंख खुली थी और वहां लग जाएंगे। फिर जो बोल रहा हूं कर ले, सीख जाएगा। आंख खुली थी लेकिन अकल का तो अंधा है, आंख खोल के क्या करेगा, अकल का तो अंधा है। आंख खुली थी, बोला था ना बंद करने के लिए, अरे अकल के अंधे। अब उल्टा हो गया, अब 71% कह रहे कि नहीं सर रामलाल ही चेंज हुआ। सुन देख, एक्चुअल में सही तो बी ही था, रामलाल और पिंकी दोनों का पोजीशन इंटरचेंज हुआ है। मैंने क्या किया था, मैंने एक रामलाल को यहां से उठा के इधर रखा था और उसके जगह पे पिंकी को यहां रखा था। लेकिन डायग्राम देख के बस यही पता चल रहा है कि ये सब तो एक जैसे ही हैं, तो इनकी पोजीशन इधर चेंज हुई या ना हुई उस पर हमारा नोटिस नहीं जाएगा। हमारा नोटिस उस पर जाएगा जो उसमें ऑड है। ऑड मतलब अजीब है। अजीब क्या है, अजीब ये है, अजीब ये है, अजीब ये है कि देखो ऐसे तुम एक बार ये फोटो देख लो, ये सब बैगन के साइकिल के रामलाल देखो, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे है, ठीक। अब मैं आपको क्या कर रहा हूं, इसको उठा के इसकी जगह पे डालूंगा, एग्जैक्टली यहां डालूंगा और इसको उठा के यहां डालूंगा, इसको उठा के यहां डाला और इसको मैं यहां डालूंगा, देखो इसको मैं यहां डालूंगा। तो मैंने पोजीशन इंटरचेंज तो किया है लेकिन फिर भी इसकी पोजीशन इंटरचेंज इतनी नोटिस नहीं होगी। हमें क्या दिखा पहले और अब में, हमें क्या फर्क पड़ा, पहले ये पिंकी यहां थी, अब ये पिंकी यहां गई, बस इतना ही फर्क दिख रहा है। बाकी ये तो सब एक ही जैसे दिख रहे हैं। हमारा नजर भी किस पे जाएगा, जब अचानक से देखोगे तो ज्यादा कौन चमकेगी बताओ, पिंकी की रामलाल? चमकेगी पिंकी। तो यहां पे जो मोशन हुआ है
मोशन हुआ है वो किसका हुआ है? तो पिंकी उधर गई और रामलाल पीछे आया, ये तो हुआ है ना। हमें और चीजें दिखती है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो ध्यान से, ये मैंने समझाने के लिए बनाया था। अब एक्चुअल में देखो ध्यान से, ये खाली जगह है, खाली जगह मतलब वैकेंट स्पेस। वैकेंट स्पेस थोड़ी ना मूव करता है सर, वैकेंट स्पेस तो मूव नहीं करेगा। अब देखो ध्यान से, जैसे ही तुम यहाँ पे बैटरी लगाओगे, बैटरी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा। इस इलेक्ट्रिक फील्ड में बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पे भी तो फोर्स लगेगा। हाँ सर, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पे फोर्स लगेगा। अब ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन भागेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि ये फिक्स्ड है, क्रिस्टल में क्या है? फिक्स्ड। लेकिन जब हाई इलेक्ट्रिक फील्ड होगा तो हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में ये इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा, हो सकता है ये टूट के आगे भागे। तो टूट के आगे भागे तो हो सकता है क्रिस्टल में टूट के जब आगे भागेगा तो इधर भाग सकता, थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे या सामने। तो मान लो कि एक पॉसिबिलिटी ये है कि जैसे ही यहां से टूट के भागा, जैसे ही टूट के भागा और इसमें जाके समा गया, इसमें जाके समा गया, तो आपको ये होल यहां दिखाई देगा। आपको ये होल क्या दिखाई देगा? यहां दिखाई देगा, क्योंकि यहां से टूट के यहां आ गया। हाँ सर, तो हम ये नहीं बोलेंगे, हम ये नहीं बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन टूट के वहां गया है। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन तो हमें एक ही जैसे दिख रही है, ये भी इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन, ये भी, ये भी, ये भी। तो हमारी नजर बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जो एक जैसे उस पर जाएगा, कि हमारी नजर इस पे जाएगा कि पहले होल यहां था और अब यहां आ गया। तो फील है कि नहीं? 10 मिनट मैंने फालतू लिया है, लेकिन एक्चुअल में आज तक जो चीज कहीं नहीं तुमने देखा होगा, ना ही कहीं ने एक्सप्लेनेशन किया है, वो चीज मैंने तुम्हें समझाया है कि एक्चुअल में होल मूव कैसे करता है, एक खाली जगह के चलने का क्या इंपॉर्टेंस है। देखिए डायग्राम, ये होल है, ये इलेक्ट्रॉन है। अब जैसे मैं ईएमएफ बढ़ाऊंगा, ईएमएफ बढ़ाऊंगा तो फोर्स तो सब पे लगेगा, लेकिन फ्री इलेक्ट्रॉन भागेंगे। सर फ्री इलेक्ट्रॉन भागेंगे, फ्री इलेक्ट्रॉन तो पीछे भागेंगे। सर फ्री इलेक्ट्रॉन तो तुरंत से भाग जाएंगे, बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन फिक्स रहेंगे, ठीक है। अब जैसे ही मैं टेम्परेचर ईएमएफ बढ़ाऊंगा थोड़ा, तो बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लग रहा होगा। हो सकता है कि ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन क्या करे? टूट जाए। ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन क्या करे? नहीं चलेगा क्या? ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन क्या करे? टूट जाए। तो यहां से बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाए, तो यहां पे होल बन जाएगा। और ये बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन पीछे भाग रहे थे, हो सकता है उसमें से एक फ्री इलेक्ट्रॉन जाके ये यहां समा जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है, या ये यहां समा जाए। जैसे ये यहां समा जाएगा तो आपको ये नॉर्मल बॉन्ड जैसा दिखेगा, और खाली जगह यहां पे आ गया। तो खाली जगह किधर भाग रहा है? आगे। तो होल की वजह से करंट कहां जाएगा? आगे, क्योंकि इफेक्टिव चार्ज होल का है, इफेक्टिव चार्ज होल का है। तो जैसे ही हम मोशन देखेंगे, तो मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल is in opposite direction, is in opposite direction. Motion of electron and hole is in opposite direction, but current due to hole and electron are in same direction, are in same direction. जो करंट जाएगा होल की वजह से, वो इलेक्ट्रॉन की वजह से, दोनों ऐड होंगे और सेम डायरेक्शन में। पता है, मैं थोड़ा मतलब वैसे मैं कभी नहीं बोलता हूँ और बोलना भी नहीं चाहिए, बस जनरली मैं ऐसे ही यूट्यूब पे 3-4 जगह सेमी कंडक्टर में बैठा था, ऐसे ही तो देख रहा हूँ कि लोग क्या पढ़ाते हैं। बहुत सारे जगह लोग पढ़ते हैं जाके, तो मैंने सेमी कंडक्टर पढ़ा, मतलब थोड़ा देखा यूट्यूब पे कैसे पढ़ाते हैं लोग, क्या चल रहा है। पता है क्या पढ़ाया उन्होंने? सबसे पहले शुरू किया बैंड डायग्राम से, और बैंड डायग्राम भी 90 जगह पे मैं बोल देता हूँ जाके देख लेना, गलत बताया। क्या गलत बताया? वो एक बॉक्स बना देते हैं और उस बॉक्स में इलेक्ट्रॉन को लाइन से फिल कर देते हैं। भाई ये बहुत बड़ा कंसेप्चुअल गलत है। जो वायलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड होते हैं वो बॉक्स जैसा नहीं होता। भाई रामलाल टिप टाइप किताबों में बॉक्स बना दिया है, बॉक्स जैसा नहीं होता, उसमें इनफाइनाइट एनर्जी लेवल होते हैं। पहली ये गलती क्या होते हैं? इनफाइनाइट एनर्जी लेवल होते हैं, और हर एनर्जी लेवल में 2-2 इलेक्ट्रॉनिक फील्ड होते हैं, सबसे पहली बात। उसके बाद जो ये इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो फिक्स्ड होते हैं, और इसके वजह से करंट फ्री होते हैं, इसके वजह से करंट बहता है, इसके वजह से करंट नहीं बहता है। टेम्परेचर बढ़ाने पे इसके मोबिलिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, ये कोई डिस्कस नहीं किया। उसके बाद मेटल के केस में बैंड गैप बहुत कम होता है, ये तो लोगों ने बताया और बस निकल गए इतना बता के। ये कौन बताएगा कि इलेक्ट्रॉन होल पेयर वहां भी क्रिएट हो सकता है? ये भी तो वहां पे डिस्कस करना पड़ेगा। उसके बाद मैं आपको बताऊं कि 0 केल्विन पे क्या स्ट्रक्चर होता है। मैंने 5 लोगों का देखा, कोई ये डिस्कस नहीं करा कि 0 केल्विन पे सेमीकंडक्टर इंसुलेटर जैसा होता है।
देखा था मैंने, देखा था। चेक कर लेना जाके, जहां जहां जाके देखना है देख लेना, कई जगह पे देख लेना। डिस्कस ही नहीं किया कि 0 केल्विन पे सेमीकंडक्टर कैसा बिहेव करता है, ठीक है ना। जब टेम्परेचर बढ़ाते तो ये पार्शियली फिल्डेड होता है, ये वर्ड कहीं नहीं मेंशन किया। पढ़ाने के लिए तो बैंड डायग्राम पढ़ाया, लेकिन ये बात बताना पड़ेगा, नहीं तो तुमसे सवाल नहीं होंगे, नहीं होंगे सवाल। अच्छा, होल की इफेक्टिव मास, होल की मोबिलिटी, होल का कंडक्शन, ये तो कहीं नहीं किया है, कहीं नहीं बताई ये सारी चीजें, ठीक है। उसके बाद होल की कंडक्शन कैसे होता है वो तो कहीं एक्सप्लेनेशन ही नहीं है, जाके देख ले। हाँ, जाके जहां देखना है देख ले, होल एक्चुअल में कैसे मूव करता है, और उसकी जो करंट ऐड क्यों होती है इलेक्ट्रॉन के करंट के साथ, दोनों का करंट ऐड क्यों हुआ। मोशन अपोजिट है लेकिन करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो करेगा। क्यों करंट सेम डायरेक्शन में फ्लो करेगा? क्योंकि होल तो इफेक्टिव पॉजिटिव चार्ज है और होल आगे की तरफ जा रहा है, तो होल की वजह से करंट आगे, होल पॉजिटिव चार्ज जिधर जाता है उधर करंट बहता है, और इलेक्ट्रॉन जिधर जाएगा उसके अपोजिट में करंट बहेगा। ये दोनों क्या होंगे? ऐड होंगे। उसके बाद कंडक्टिविटी में सवाल आया जेईई मेन में कि कंडक्टिविटी जो लिखते हैं वो NE म्यू होता है, कंडक्टिविटी का फॉर्मूला होता है कि NE म्यू। हाँ, अब सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टिविटी होगी वो ऐसे डिफाइन होगी, कंडक्टिविटी बराबर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्लस नंबर ऑफ होल, चार्ज ऑफ होल तो उतना ही है, और मोबिलिटी ऑफ होल, यहां पे माइनस नहीं आएगा क्योंकि दोनों की कंडक्टिविटी ऐड हो रही है, नेट करंट में एडिशन हो रहा है। नेट करंट एक दूसरे के अपोजिट थोड़ी ना जा रहा है, नेट करंट एक दूसरे के अपोजिट नहीं जा रहा है, तो ये वाले टर्म इसमें क्या होंगे? ऐड होंगे। ये वाले टर्म इसमें क्या होगा? कंडक्टिविटी सेमीकंडक्टर की आएगी। इसी में अब थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो हम जानते हैं कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर नंबर ऑफ होल होता है, प्योर है तो, हाँ, तो ये सेम होगा। चार्ज का मैग्नीट्यूड भी इलेक्ट्रॉन और होल का सेम होता है, अलग क्या है? मोबिलिटी। तो जो कंडक्टिविटी यहां पर आएगी NI इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर, क्योंकि NI बराबर NE और NH होता है, और चार्ज भी सेम होगा। बाहर आ जाएगा मोबिलिटी ऑफ होल प्लस मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये एक्सप्रेशन आपको दिखेगा, क्या दिखेगा? ये वाला एक्सप्रेशन आपको दिखेगा। अगर करंट आप लिखते हैं I बराबर NEAVD, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का, नंबर इलेक्ट्रॉन का, चार्ज इलेक्ट्रॉन का उतना ही होगा, नंबर होल का, EA ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ होल, ऐसे लिखेंगे। यहां पे N बाहर आ जाएगा, NI, चार्ज भी बाहर आ जाएगा, A भी बाहर आ जाएगा, ड्रिफ्ट वेलोसिटी को म्यू ही लिख सकते हैं। तो म्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस म्यू ऑफ होल, और इलेक्ट्रिक फील्ड आपका बाहर आ जाएगा। ये करंट का एक्सप्रेशन है, ये करंट का एक्सप्रेशन है। यहां पे E आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है। अच्छा, मान लो कि क्रिस्टल का विड्थ L है, तो तुमने जो EMF लगाया है उसकी वोल्टेज अगर V है, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड पैदा लेगा उसको V/L लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं। तो नेक्स्ट एक्सप्रेशन करंट का आप ये भी लिख सकते हैं, NIEA V/L, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्लस मोबिलिटी ऑफ होल। अब इसमें नया कुछ नहीं है, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी में आपने कंडक्टिविटी का, करंट का एक्सप्रेशन लिखा था वही है, बस इलेक्ट्रॉन और होल के टर्म्स अलग अलग है। तो इलेक्ट्रॉन और होल के जब टर्म्स अलग अलग होंगे तो आपको यह बात पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन के लिए क्या चीजें सेम होती है और होल के लिए क्या चीजें सेम होती है, ये पता होना चाहिए। बस इतना सा इससे फील दिलाया है, इतना सा फील दिलाया है, इतना सा फील दिलाया है। कह रहा है भारत से कॉल आ रहा तो आना भी चाहिए। भारत से क्यों कॉल नहीं आएगा बता? अब दोस्त है, अच्छे फ्रेंड्स हैं, आना चाहिए, बातचीत होती है, मिलते जुलते हैं, क्या दिक्कत है बता तुम्हें? पर भारत से बात कर लो, भारत से कॉल आ रहा है, भारत से मैंने बात कर लिया, भारत से कॉल आ रहा है तो बात कर लिया, बता तुम्हें कोई परेशानी, कष्ट, दिक्कत? बता। तुम्हें कोई दिक्कत, परेशानी, कष्ट? कर ले, बता। ये सारी चीजें फील आई, समझ में आई, खूब सारी बातें बताई भाई। 1 घंटा लगा मुझे ये सिर्फ
प्योर सेमीकंडक्टर पढ़ाने में। तो ना कहीं जाके टाइम ही देख लेना कितने देर में प्योर सेमीकंडक्टर कोई पढ़ा है। 1 घंटा लगा प्योर सेमीकंडक्टर पढ़ाने में भाई, 1 घंटा आगे देख। और 1 घंटा आज मैं बहुत इंटेंस पढ़ाया, बीच में मजाक नहीं करी, 1 घंटा बहुत इंटेंस पढ़ाया। ठीक है, चल देख। चूज ओनली फॉल्स स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग, मतलब इसमें से मैं गलत चूज करना है। इन कंडक्टर वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप, ये सही है। इन कंडक्टर चूज द फॉल्स स्टेटमेंट बताना है। तो इन कंडक्टर द वैलेंस एंड कंडक्शन बैंड ओवरलैप, बिल्कुल सही है। सबस्टांस विद एनर्जी गैप ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आर इंसुलेटर, हाँ 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा, 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा 10 भी हो सकता है। The resistivity of a semiconductor increases with increase in temperature. The resistivity of semiconductor increases with increase in temperature. हाँ, इसकी रेसिस्टिविटी घटती है ना यार, ये भी गलत है, तो गलत ही पूछा है। द कंडक्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस विथ इंक्रीज टेम्परेचर, जैसे ही टेम्परेचर बढ़ाओगे इंक्रीजिंग टेम्परेचर पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होल पेयर बढ़ जाएगा, तो कंडक्टिविटी बढ़ जाएगी, तो ये सही है। तो आपका आंसर क्या चला जाएगा, थर्ड चला जाएगा, आपका आंसर थर्ड चला जाएगा। क्लियर है, ठीक है भाई। अब आता है कि व्हाट इज द यूज ऑफ दिस सेमीकंडक्टर, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर कोई साइंटिस्ट ही बनाया होगा, हाँ सर, साइंटिस्ट बनाया, साइनिस्ट ने बनाया है, साइनिस्ट किसी साइनिस्ट ने सेमीकंडक्टर बनाया। तो उससे पूछा गया कि इसका यूज बताओ, तुमने बनाया, तुमने भाई साहब क्या लेवल समझाया भाई, कि लेवल सबका निकल रहा है यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन होल पेयर बताया, फर्मी एनर्जी लेवल बताया, उसके बाद होल का प्रॉपर्टी बताया, करंट फ्लो कराया, कंडक्टिविटी बताया, टेम्परेचर पे डिपेंडेंसी बताया, सब बताया। तो उस साइनिस्ट से पूछा गया कि इसका यूज क्या है, उस साइनिस्ट से पूछा गया कि उसका यूज क्या है, व्हाट इज द यूज ऑफ दिस सेमीकंडक्टर। तो साइनिस्ट ने बोला कि सेमीकंडक्टर है, बोला कि उसका यूज बताओ, तो नो यूज। बाकी लोगों ने बोला, साइंटिस्ट के पिताजी ने बोला सारा पैसा बर्बाद, गई भैंसिया पानी में। इतना दिन 10 साल तक 8 साल तक रिसर्च किया, बोला कि एक नया क्रिस्टल ढूंढा है सेमीकंडक्टर जिसका बैंड डायग्राम ऐसा होता है, 0 केल्विन पे ये होता है, होल ये होता है, फर्मी लेवल ये होता है, दैट लेवल, दिस लेवल, सब बताया। सब पूछा गया इसका यूज बताओ, बोला कि नो यूज। व्हाई? बिकॉज कंडक्टिविटी इज नॉट हाई, सर इसको हाई बना भी तो सकते हैं, हाई बना लेंगे तो कंडक्टर यूज कर ले, क्यों सेमीकंडक्टर यूज कर रहा है। एंड कंडक्टिविटी डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर, तो भाई अगर बहुत गर्मी का समय है तो कंडक्टिविटी ज्यादा होगा, ठंड का समय आ गया, सेमीकंडक्टर से तूने मान ले टीवी बना लिया, टीवी काम ही नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि टेम्परेचर बहुत डाउन है, तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर सारे रिकंबाइन कर गए और रजाई में घुस गए। जब टेम्परेचर बहुत कम है तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर रिकंबाइन हो जाएंगे और सब रजाई में घुस जाएंगे, कोई बाहर निकल ही नहीं रहा करंट फ्लो कराने के लिए, तो ठंड के समय में हमारा काम ही नहीं करेगा। जब गर्मी बढ़ेगी तो निकल के बाहर आएंगे, फिर फ्लो करेंगे, फिर ठंडी आएगी, रिकंबाइन होंगे, रजाई में घुस जाएंगे। तो इसका फायदा क्या हुआ? कंडक्टर यूज कर ले, कंडक्टर तो कंडक्टर होता है। हाँ सर, तो नो यूज, गई भैंसिया पानी में। तो सर अब कुछ नहीं, वो साइंटिस्ट फिर से थोड़ा सोचा कि क्या कर सकते हैं इसको यूज करने के लिए। तो उन्होंने डोपिंग किया। डोपिंग मतलब प्रोसेस ऑफ एडिंग इम्प्यूरिटी, मतलब इसने डोपिंग किया, मतलब इंप्योरिटी ऐड करने की कोशिश करा इन सेमीकंडक्टर में इंप्योरिटी मिला। तो सबसे पहले इंप्योरिटी कैसे मिलाया? तो एक कहानी शुरू होती है, साइंटिस्ट के जीवन में घटित कहानी है ना। साइंटिस्ट की शादी नहीं हो रही थी, तो उसे हिंट मिला उसके खुद के जीवन से। ऐसा हिंट मिला तो ध्यान से समझना, कहानी सुनना। होता क्या था कि एक पुराने जमाने में सिलिकन का गांव था। उस सिलिकन के गांव में बहुत सारे सिलिकन रहते थे, और उस सिलिकन के गांव की प्रथा थी कि सिलिकन एक दूसरे से एक पर्टिकुलर दूरी बना के रखते थे, और एक सिलिकन दूसरे सिलिकन को 4 इलेक्ट्रॉन देता था।
दूसरे सिलिकॉन से वो 4 इलेक्ट्रॉन लेता था। यहाँ पे देने लेने की परंपरा थी और मतलब हर गांव के कुछ रूल कुछ प्रथा होते हैं, उसी तरीके से इस गांव के भी कुछ रूल कुछ प्रथा थे। हर सिलिकॉन अपने पड़ोसी सिलिकॉन को कितने इलेक्ट्रॉन देता था? 4। अपने पड़ोसी से कितने लेता था? 4। तो ये गांव की परंपरा थी, ये गांव की परंपरा थी। कौन से गांव की परंपरा? सिलिकॉन के गांव की परंपरा। तो एक बार क्या हुआ कि फास्फोरस एटम, कौन? फास्फोरस। फास्फोरस फास्फोरस एटम के जो पिताजी थे, है ना, पिताजी, फास्फोरस एटम के पिताजी। तो फास्फोरस एटम के पिताजी ने फास्फोरस को सिलिकॉन के गांव में ले गए और सिलिकॉन के गांव में किसी एक सिलिकॉन के घर गए और उस सिलिकॉन के घर जाके उसके पिताजी से, सिलिकॉन के पिताजी से बात की कि हमारा फास्फोरस आपके सिलिकॉन से शादी करना चाहता है, उसको पसंद करता है। इससे इससे सिलिकॉन से। कौन? फास्फोरस। तो क्या किया? फास्फोरस सिलिकॉन के गांव में गया। सिलिकॉन आया कि फास्फोरस गया? पहले तो ये बताओ, कौन आया कौन गया? सर, सिलिकॉन आया नहीं। सिलिकॉन का गांव है, बहुत खुशहाल जीवन है, हरा भरा जीवन है, सब लोग आपस में मिलजुल के रहते हैं, सब एक दूसरे को 4-4 इलेक्ट्रॉन देते हैं, 4-4 इलेक्ट्रॉन लेते हैं, वैलेंसी 4 है, जरूरत 4 है। इस तरीके से उनके गांव में बहुत खुशहाली और हरा भरा संपूर्ण उनकी गांव थी। तो फास्फोरस के पिताजी फास्फोरस को लेके गए सिलिकॉन के गांव में। किसके पिताजी? फास्फोरस के पिताजी। इसमें कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 5। तो ये न्यूट्रल विथ 5 इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रल विथ 5 इलेक्ट्रॉन, हाँ, 5 इलेक्ट्रॉन के साथ ये न्यूट्रल। इसके पिताजी ने एक सिलिकॉन के पास गए, सिलिकॉन के गांव में, और उसके पापा से बोले कि मेरा फास्फोरस आपकी सिलिकॉन को पसंद करता है, क्या मुझसे शादी का रिश्ता बात कर सकते हैं? तो सिलिकॉन के पिताजी ने बोला कि अच्छा ठीक है। पहले सिलिकॉन की मुंह दिखाई हुई, फिर बोला कि कितने इलेक्ट्रॉन आपका सिलिकॉन दे, फास्फोरस की मुंह दिखाई हुई, आपका फास्फोरस कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है? तो आपका फास्फोरस कितने इलेक्ट्रॉन दे सकता है? तो फास्फोरस के पिताजी ने बोला कि 5 इलेक्ट्रॉन दे सकते। अरे पोपू मामा गए, पोपू मामा की शादी नहीं हो रही थी, पोपू मामा कोयल मामी के गांव गए। आइए कहानी सुन लीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। पी फॉर पप्पू मामा। पप्पू मामा की शादी नहीं हो रही थी, पप्पू मामा बहुत परेशान थे, तो पप्पू मामा कोयल मामी के गांव गए। कोयल मामी के पापा से पूछा कि हम आपके लड़की को पसंद करते हैं और हम रिश्ता बनाना चाहते हैं। मतलब तो सिलिकॉन के पिताजी ने, मतलब कोयल मामी के पिताजी ने बोला कि आपके इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की कितनी क्षमता है? डोनेशन चलता है। तो सिमरन मामी, तो पप्पू मामा के पिताजी ने बोला कि 5 इलेक्ट्रॉन हमारा पप्पू मामा दे सकता है, 5 इलेक्ट्रॉन हमारा पप्पू मामा दे सकता है, 5 इलेक्ट्रॉन दे सकता है। तो सिलिकॉन के पिताजी ने बोला कि नहीं 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 नहीं, कि हमारी सिलिकॉन तो सिर्फ 4 ही दे सकती है और उसको 4 ही चाहिए। तो फास्फोरस के पिताजी ने बोला कि नहीं नहीं, ऐसे तो कैसे चलेगा, नहीं, हमारे फास्फोरस को तो 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए, हमारे फास्फोरस को तो 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो सिलिकॉन के पिताजी ने बोला नहीं नहीं, हमारा जो सिलिकॉन है, हमारी जो सिलिकॉन है वो सिर्फ 4 इलेक्ट्रॉन दे सकती है, आपको अगर मंजूर है तो बाकी सब चीज पसंद है, लेकिन हमें ये इलेक्ट्रॉन के लेना देना वाला सिस्टम थोड़ा ठीक नहीं लग रहा। तो इस बात से पप्पू मामा के पिताजी गुस्सा हो गए। उन्होंने बोला कि नहीं, ऐसे कैसे, हमारे पप्पू जो है बहुत पढ़ा लिखा है, हमारा पप्पू बहुत पढ़ा लिखा है, वो तो 5 इलेक्ट्रॉन लेगा और 5 इलेक्ट्रॉन देगा भी। इस बात पे सिलिकॉन के पिताजी गुस्सा हो गए कि क्या हमारी सिलिकॉन कमजोर है क्या? हमारी सिलिकॉन भी बहुत पढ़ी लिखी है, लेकिन हमारे गांव में एक परंपरा है, हमारे गांव में प्रथा है, अगर आप हमारे गांव में आए हैं तो हमारे परंपरा और हमारे प्रथा से आपको चलना पड़ेगा, और हमारे गांव में परंपरा है कि हम 4 ही इलेक्ट्रॉन देते हैं। वो वहां के पिताजी फिर गुस्सा हो गए कि आपको क्या लगता है आपके गांव में परंपरा है, प्रथा? हमारे गांव में कोई परंपरा नहीं है, हमारे गांव में परंपरा है, हमारी औकात बड़ी है आपसे, हम 5 देंगे और 5 लेंगे भी।
सिलकन के पिताजी ने बोला कि हमारे गांव में आए हैं, हमारे गांव के परंपरा से काम चलेगी, हम 4 देंगे और 4 ही लेंगे। फास्फोरस के पप्पू मामा के पिताजी ने बोला नहीं हम 5 लेंगे, 5 देंगे। बोला नहीं हम 4 लेंगे, 4 देंगे। ये बोला हमने 5 देंगे, हम 5 लेंगे। इस तरीके से रिश्ता तय नहीं हो पाया और इस सिलकन के पिताजी ने गुस्सा होकर पप्पू मामा को और उनके पिताजी को भगा दिया बेइज्जती करके। भाई साहब, तो हुआ क्या कि ये जो पप्पू मामा के पिताजी थे वो पप्पू मामा को लेके गांव से जाने लगे। तो जैसे ही गांव से जाने लगे तो पप्पू मामा ने बोला कि पापा पापा क्या है, हमको सिलिकन बहुत पसंद है, हम करेंगे तो यहीं करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे। पप्पू मामा के पिताजी ने वो बहुत गुस्सा हुए, बोले भाई ये कोई तरीका है तेरा बात करने का, देख रहा है कैसे बदतमीज लोग हैं, सिलकन की गांव ही मुझे पसंद नहीं आया। पप्पू ने बोला नहीं हमको तो ये गांव अच्छा लगा, हमको तो सिलकन भी अच्छी लगी, हम कोशिश करते हैं। तो पप्पू मामा के पिताजी इस बात से गुस्सा हो गए कि ये लड़का तो अभी बदल गया, बाद में शादी होगा तो पता नहीं क्या क्या करेगा, कि हम तुमको अपने संपत्ति और उससे बेदखल करते हैं, तुम चले जाओ। और पप्पू मामा को छोड़ के चले गए। अब पप्पू मामा फिर गए चुपके से सिलकन के घर में और उस सिलकन से पूछे, ऐ सिलकन हम फिर आए हैं तुम्हारे वास्ते, क्या तुम हमसे करोगे रिश्ते? सिलकन ने बोला नहीं नहीं, तुम्हारे पास 5 इलेक्ट्रॉन हैं, मैं तो 5 लेती नहीं हूं। अब तुमको 5 चाहिए, मैं तो 5 देती नहीं हूं। 4 करोगे तो तुम भी मुझको पसंद हो। फास्फोरस ने बोला नहीं नहीं, मैं अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्या करूंगा, तुम्हें नहीं दूंगा तो किसको दूंगा, बताओ उसको मैं क्या करूंगा। तो सिलकन ने बोला नहीं, मेरी 5 लेने की कैपेसिटी तो है नहीं और मैं तुम्हें आगे चल के 5 दे नहीं पाऊंगी, 4 में हो पाएगा तो करो, हम तुम भी मुझे पसंद हो। फास्फोरस ने बोला कि तुम्हें मैं भी पसंद हूं, मैं तुम्हें पसंद हूं, लेकिन मैं अपने 1 इलेक्ट्रॉन का क्या करूंगा, तुम बताओ। बोला नहीं नहीं, तो फिर रिश्ता नहीं हो पाया। तो फास्फोरस उसी गांव में दूसरे सिलकन के पास गया क्योंकि सिलकन इसको पसंद आ गया। बोला सिलकन को, है सिलकन तुम मुझे बहुत पसंद हो सिलकन, क्या तुम मेरे से रिश्ता करोगी? मैं 5 दूंगा सिलकन। सिलकन नहीं नहीं नहीं, मेरे गांव में तो 4 की परंपरा है, मैं तो 5 नहीं लूंगी। बेचारा पप्पू मामा दूसरे सिलकन क्या, ऐ सिलकन तुम मेरे से रिश्ता करोगी, मैं 5 इलेक्ट्रॉन दूंगा, मैं तुमसे 4 ही लूंगा, चलो मैं लेकिन 5 दूंगा। सिलकन ने नहीं नहीं नहीं, पूरे गांव में पता चल जाएगा कि इस सिलकन ने 5 में रिश्ता तय कर लिया है, तो मेरी बदनामी हो जाएगी, तो ये नहीं हो पाएगा। तो दर बदर ये पप्पू मामा सिलकन के गांव में भटकते रहे। ये संघर्ष की अनसुनी कहानी तूने कभी सुनी है? तुम तो देखते हो कि हाँ अब सब कुछ ठीक चल रहा है, लेकिन वो सब कुछ ठीक चलने से पहले कितनी कष्ट और कितने संघर्ष हुए थे तुम्हें पता है? उस सिलकन वैली में, सिलकन के गांव में पप्पू मामा दर बदर भटकते रहे और घूमते रहे। हर सिलकन के दरवाजे पे जाके, देख रहे हो ये भी बहुत खराब आदमी है, हर सिलकन से जाके कह रहा कि तुम मुझे पसंद हो, क्योंकि इसको सिलकन वाला मतलब वो चाहिए, सिलकन ही चाहिए था। तो खूब कोशिश किया इन्होंने सिलकन के गांव में हर सिलकन से बात करने की, लेकिन कोई भी सिलकन इनसे नहीं मानी। और ये भी हार नहीं माने, ये है संघर्ष की कहानी, ये भी हार नहीं माने। पप्पू मामा भटकते रहे। फिर इस सिलकन को, ऐ सिलकन तुम मुझे बहुत पसंद हो। अब इसके गांव में पूरी इनकी कहानी प्रचलित हो गई कि एक पप्पू है जो सिलकन के गांव में भटकता है, हर सिलकन पे ट्राई करता है, लेकिन कोई सिलकन इनसे बॉन्ड नहीं बना रहा। पूरी गांव में फेमस हो गई कहानी कि कोई भी सिलकन इनके साथ बॉन्ड नहीं बना। पूरी गांव में फेमस हो गई, कोई सिलकन बॉन्ड नहीं बना रहा। अभी जब ये अपनी सारी इज्जत खो चुके थे, इनकी सारी बेइज्जती हो चुकी थी, सब इनको देख के हंसते थे, लेकिन फिर भी ये सिलकन के गांव में घूमते थे, सब इनको देख के हंसते थे। इनकी पूरी बेइज्जती हो चुकी थी, फिर भी ये सिलकन के गांव में घूमते थे और कोशिश नहीं छोड़ी थी। तभी एक दयालु सिलकन इनको मिली और वो बोली कि एक रास्ता है पप्पू, क्या तुम्हें 1 इलेक्ट्रॉन को छोड़ना पड़ेगा। इनका मन नहीं था, लेकिन फिर भी इन्होंने बॉन्ड बनाने के लिए, इन सिलकन के गांव में बस जाने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन को आखिरकार डोनेट कर दिया। तो अपने 5 इलेक्ट्रॉन में से 1 इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया, तो ये बन जाएंगे फास्फोरस विद 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो पॉजिटिव आयन और प्लस 1 फ्री इलेक्ट्रॉन। 1 इलेक्ट्रॉन को उन्होंने बोल दिया कि आज से तुम्हारा मेरा रिश्ता खत्म, तुम चले जाओ। तो 1 इलेक्ट्रॉन
यहां पे हमें फ्री में मिला क्रिस्टल में, और ये P पॉजिटिव आयन जाके अब गया। वो सिलिकॉन बोला कि हाँ ठीक है, अब तुम हमारे गांव के लायक हो, आओ हम तुमसे बॉन्ड बनाएंगे, हम तुमसे बॉन्ड बनाएंगे। तो ये फास्फोरस यहाँ पे जाके बैठ गया, लेकिन फास्फोरस बैठा कि फास्फोरस आयन बैठा, फास्फोरस आयन बैठा, और चारों तरफ से सिलिकॉन ने उसको घेर लिया, जीजा जी आए, है ना। और इस सिलिकॉन के साथ इसका बॉन्ड बना, इन सिलिकॉन के साथ इनका बॉन्ड बना, और साथ साथ में इन्होंने एक फ्री इलेक्ट्रॉन भी दिया। ये फ्री इलेक्ट्रॉन बेचारा दर बदर सिलिकॉन के गांव में भटकने लगा, क्योंकि ये पहले फास्फोरस का था, लेकिन फास्फोरस ने उसको अब छोड़ दिया। वो बेचारा मासूम बेघर दर भटक भटकता रहा। इस फास्फोरस को थोड़ी दया भी नहीं आई, और सिलिकॉन के साथ बॉन्ड बना के ये खुशहाल जीवन व्यतीत करने लगा। लेकिन इसने जिस इलेक्ट्रॉन को छोड़ा था, वो बेचारा इस क्रिस्टल में घूमने लगा। ठीक है, तो यहां पे मिले आपको एक पॉजिटिव फिक्स्ड आयन, यस पॉजिटिव फिक्स्ड आयन, जो सिलिकॉन के जगह पे बैठ के चारों तरफ सिलिकॉन से बॉन्ड बना लिया, है ना। और ये एक फ्री इलेक्ट्रॉन आपको मिला, एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिला। अब मुझे बताओ, एक जो एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन मिला, ये पॉजिटिव आयन मिला, तो टोटल चार्ज अब क्या होगी पूरे क्रिस्टल की? आई एम टॉकिंग अबाउट कंप्लीट क्रिस्टल। भाई ये 5 इलेक्ट्रॉन के साथ न्यूट्रल था, तो न्यूट्रल चीज ही गया है, लेकिन एक निगेटिव चार्ज और पॉजिटिव चार्ज अलग हो गए। तो जितने आपको फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे उतने पॉजिटिव चार्ज मिलेंगे। हाँ सर, तो यहां से क्या होगा कि आपने यहां पे सिलिकॉन के गांव में इंप्यूरिटीज करी, एक फास्फोरस को घुसा दिया और बॉन्ड बनवा दिया, बॉन्ड बनवा दिया भाई साहब, बॉन्ड बनवा दिया। तो यहां पे जो गया था फास्फोरस, वो कैसा था? पेंटावैलेंट इंप्यूरिटी, मतलब उसकी वैलेंसी 5 थी, तभी तो उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन थे। एक इलेक्ट्रॉन उसने डोनेट कर दिया। तो जितनी ज्यादा आप फास्फोरस मिलाओगे उतनी ज्यादा फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। इवन जितनी फास्फोरस मिलाओगे लगभग उतने ही फ्री इलेक्ट्रॉन्स मिलेंगे। और ये पूरा का पूरा क्रिस्टल क्या होगा? न्यूट्रल। ये पूरा क्रिस्टल न्यूट्रल क्यों होगा, ये बताना जरा। न्यूट्रल क्यों होगा? क्योंकि न्यूट्रल इसलिए होगा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो मिले, साथ साथ में पॉजिटिव आयन भी मिले। तो जितने निगेटिव चार्ज उतने पॉजिटिव आयन। अच्छा, इस पूरे प्रोसेस में होल तो कहीं नहीं बना, बॉन्ड तो कहीं नहीं टूटा ना, नहीं बॉन्ड नहीं टूटा, इसलिए इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ होल कम होंगे। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होंगे पर यूनिट वॉल्यूम होगा मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, और नंबर ऑफ होल होंगे माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। इलेक्ट्रॉन की वजह से ज्यादा करंट फ्लो करेगा, तो इलेक्ट्रॉन का करंट मेजॉरिटी करंट हो जाएगा। नेट चार्ज जीरो, देखो नेट चार्ज क्या है? जीरो है। नंबर ऑफ डोनर आयन ऑलमोस्ट इक्वल टू नंबर ऑफ डोनर आयन, मतलब ये डोनर है ना, डोनर, ये डोनर ही तो है। क्यों डोनर है? क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट किया और तब जाके बॉन्ड बना, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट किया है तब जाके बॉन्ड बना, इसलिए इसको हम डोनर आयन कहते हैं। तो नंबर ऑफ डोनर आयन, नंबर ऑफ डोनर आयन ND इज ऑलमोस्ट इक्वल टू नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। सर ऑलमोस्ट क्यों? क्योंकि ये काम हम रूम टेम्परेचर पे करेंगे। हम कब करेंगे डोपिंग? कब करेंगे? रूम टेम्परेचर पे करेंगे। तो रूम टेम्परेचर पे पहले से 2-4 फ्री इलेक्ट्रॉन्स और भी हो सकते हैं क्या? हाँ, वेरी कम नंबर में होते, लेकिन होते तो हैं। तो नंबर ऑफ डोनर लगभग इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे। जो रूम टेम्परेचर पे इलेक्ट्रॉन पहले से थे उनको छोड़ के, जैसे मैं अगर यहाँ पे कंडक्शन बैंड देखूं और वैलेंस बैंड देखूं, यही से तुमको फील आ जाएगा कि मान लो कि 2 इलेक्ट्रॉन यहां से टूट के होल बनाए थे और 2 इलेक्ट्रॉन यहां थे, ये स्ट्रक्चर था, तो ये स्ट्रक्चर है। बहुत सही कह रहे हो सर, ये स्ट्रक्चर है रूम टेम्परेचर। अब जब डोपिंग करूंगा तो डोपिंग करने से आपको एक एक्स्ट्रा फ्री इलेक्ट्रॉन मिला, हाँ वो यहां फील्ड हो जाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन यहां आ जाएगा। क्या होल मिला? नहीं, होल नहीं मिला। तो अब देखो जब तुम ये देखोगे तो यहां पे ये वाले टेम्परेचर की वजह से होल और इलेक्ट्रॉन है, और ये डोपिंग की वजह से। तो टोटल जो डोपिंग का इलेक्ट्रॉन है वो डोनर के बराबर होगा, एंड टोटल जो इलेक्ट्रॉन है लगभग डोनर के बराबर होगा, क्योंकि ये डोनर की वजह से है और ये टेम्परेचर की वजह से है। या फील है, इसको एन टाइप क्यों बोलते हैं? क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ज्यादा मिलता है, तो इसमें चार्ज कैरियर इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं, इसलिए हम कहते हैं कि ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम मेजॉरिटी चार्ज कैरियर, और होल हमारा माइनॉरिटी चार्ज कैरियर। क्या ये पूरी कहानी समझ में आई? सर एक ही बॉन्ड बनाना, एक ही फास्फोरस है नहीं। अब there are n number of popus will enter in the village of silicons, and they will collaborate with a silicon and make bond. Yes, there are so many popus will enter in the silicon village because this will become fashion कि चलो सिलिकन से रिश्ता बनाते हैं, और खूब सारे फास्फोरस अंदर घुस जाएंगे और अलग अलग सिलिकन से जाके बॉन्ड बनाएंगे। लेकिन सब ने एक काम कॉमन किया है, अपने इलेक्ट्रॉन को डोनेट किया है। बताओ, किसी को पाने के लिए किसी को खोना अच्छी बात है? तुम ही फैसला करो कि जो हुआ वो ठीक है कि नहीं। कहीं ना कहीं तो ये गलत है। थर्ड पॉइंट क्या है? 1 2 3 नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा नहीं होंगे होल से। बताओ, इसको थर्ड बोलते हो। फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, ये 3 डोपिंग होते हैं जो पेंटावैलेंट होते हैं, उसको मिलाते हैं। और नाम से पता चल रहा है पेंटावैलेंट, 5 वैलेंसी, 5 होगा तभी तो 1 डोनेट करेगा और 4 से बनाएगा बॉन्ड। बोलो,
बोलो समझ में आएगी नहीं है? बोलो, बोलो समझ में आएगी नहीं है? एम आर सर एज अ फ्री इलेक्ट्रॉन। आप क्यों जल रहे हो सर? जलन तो होती है। जलन क्या बेटा, मुझे इस बेचारे इलेक्ट्रॉन को देख के दुख हुआ। तुम समझे नहीं बेटा यार, तुमको दुख नहीं हुआ, इसको छोड़ दिया बंदे ने, देखो कितना गलत किया, इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया है। ये ठीक बात है क्या बताओ? कह रहे थे आप भी गए थे, आपका कुछ नहीं हुआ। क्योंकि मैं लॉयल था ना, मैंने अपने इलेक्ट्रॉन को नहीं छोड़ा, मेरा कुछ नहीं हुआ। जिसने किसी को धोखा दिया वो फायदा हुआ। तो तुमको ये पूरी बातें समझ में आई? अब आगे देखते हैं। तो इस तरीके से जब ये काम हुआ तो एक बोरॉन, इंडियम और एल्युमिनियम की फैमिली थी जो ट्राई वैलेंट इंप्योरिटी है, मतलब इसकी वैलेंसी 3 है। इन्होंने बोला कि चलो हम भी ना चलते हैं, क्या पता सिलिकॉन हमसे भी बॉन्ड बना ले, सिलिकॉन बहुत अच्छी है, सिलिकॉन जर्मेनियम है ना। ये जर्मेनियम में भी होता था, एक तो एग्जांपल कहानी के तौर पे मैंने सिलिकॉन बनाया, जर्मेनियम में भी होता। तो जो पेंटावेलेंट फैमिली था वो तो जाता, एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता और बॉन्ड बना लेता। ये तो पेंटावेलेंट फैमिली है ना, ठीक है ना। लेकिन अगर ट्राई वैलेंट फैमिली सिलिकॉन के गांव में जाए तो सोचो क्या हो जाए। पर सिलिकॉन के गांव में अगर ट्राई वैलेंट जाएगा तो क्या इनका रिश्ता बन पाएगा? खुद सोचो, खुद सोचो, इनका कोई रिश्ता बन पाएगा? तुम खुद ही सोचो कि जब ये ट्राई वैलेंट जाएगा तो क्या इनका कुछ रिश्ता बन पाएगा? नहीं समझ रहे मैं क्या पूछ रहा हूं? कि इसकी वैलेंसी तो बेटा 4 है। देखो ये एक सिलिकॉन अपने पड़ोसी से 4 लेगा, मतलब सिलिकॉन के गांव की परंपरा है कि वो 4 बार इलेक्ट्रॉन लेता है और 4 बार इलेक्ट्रॉन देता है। देने लेने की परंपरा बहुत पुरानी है। 4 से न ज्यादा लेता है, 4 से न कम देता है, 4 से ज्यादा न लेता है, 4 से कम न देता है। अब यहाँ पे चले गए बेटा बोरॉन, बोरॉन, इंडियम, एल्युमिनियम, ये चले गए। तो न्यूट्रल विथ 3 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इसकी वैलेंसी 3 है। न्यूट्रल विथ 3 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, इसकी वैलेंसी 3 है। अब क्या हुआ, ये गए रिश्ता लेके सिलिकॉन के गांव में, बोरॉन के पापा सिलिकॉन से बोले कि सिलिकॉन, तुम्हारा बोरॉन तुमसे बॉन्ड बनाना चाहता है, क्या तुम बॉन्ड बनाने दोगी? सिलिकॉन कहता है कितनी क्षमता है इलेक्ट्रॉन शेयर करने की? कहता है 3। सिलिकॉन कहता है अरे जा, हमारे तो 4 बा, 4 हो पाई जुगाड़? बोरॉन कहता ना, हमारी क्षमता 3 बा। तो ये रिश्ता फिर से नहीं हो पाता। अब फास्फोरस की तरह, फास्फोरस आर्सिक मनी एस और एसबी, PaS-SB की तरह बोरॉन, इंडियम और एल्युमिनियम, बोरॉन, इंडियम और एल्युमिनियम की वैलेंसी 5 तो नहीं है, इसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन तो नहीं है कि एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ देगा और जाके बॉन्ड बना लेगा। तो क्या इनका बॉन्ड बन पाएगा? नहीं सर, इनकी स्थिति तो बहुत बुरी है। तो क्या ये हार मान के वापस आ जाएंगे? नहीं, ये दूसरे सिलिकॉन के पास जाएंगे, बोले सिलिकॉन तू तो रहम खा मेरे पे, उसके पास तो, फास्फोरस के पास तो 5 था, एक डोनेट करके बॉन्ड बना लिया, मेरे साथ बॉन्ड नहीं बनाएगी? बता, मेरे साथ बॉन्ड नहीं बनाएगी? बना लेना, क्या कमी है मेरे में? लेकिन कहता है तेरे में कमी है कि तेरे पास 3 ही है, 4 होता तो बनाते, 3 ही है, 3 ही है। कैसे होगा बताओ, कैसे होगा बताओ? कह रहा बैगन फैमिली बताओ कैसे होगा? बताओ, केमिस्ट्री में पढ़ाता तो मजा आ जाता, फिजिक्स पढ़ाता हूँ नहीं तो खूब बॉन्ड बनाता, सारी बॉन्ड की एक कहानी होती। कोई बात नहीं, चल देख कैसे होगा। तो जाके बोरॉन के आगे गिड़गिड़ाएगा, बोरॉन नहीं मानेगा, दूसरे बोरॉन के पास जाएगा, नहीं मानेगा, तीसरे बोरॉन के पास जाएगा, नहीं मानेगा,
उसमें से सब एक जैसे तो नहीं होते, थोड़े थोड़े नेचर में फर्क होता है। एक बोरॉन उसमें से एक रास्ता निकाले। बोरॉन बोलेगी बोरॉन 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 बोरॉन, ए सिलिकॉन कुछ करना जुगाड़, हमको भी सेट करा ना अपने गांव में, है ना। तो एक बोरॉन उसका दोस्त बन गया, बॉन्ड तो नहीं बना रहा था, हल्की हल्की दोस्ती हो गई। तो बोरॉन सिलिकॉन से कहता है, ए सिलिकॉन हमारा भी कुछ जुगाड़ लगाओ, तुम अपने ही गांव में हमारा भी बॉन्ड बनवाओ, है ना, तुम्हारे ही गांव में हमारा भी बॉन्ड बनवाओ, किसी से सेट करो। तो एक सिलिकॉन बोलेगा कि पहली बार क्या हुआ था, हमारा 4 था उसका 5 था, उसने डोनेट किया, मैं क्या करता हूं कि मैं अपना इलेक्ट्रॉन तुम्हें देती हूं। तू भी क्या याद रखेगा बोरॉन, मैं अपना इलेक्ट्रॉन तुम्हें देती हूं। ये एक इलेक्ट्रॉन बोरॉन को दे दिया, बोरॉन को दे दिया। तो ऐसे कैसे दे दिया, उसका तो खाली हो गया होगा। हाँ बोला कि ठीक है, मैं तो यहां पे सालों से रह रही हूं, बात समझना ध्यान से, मैं तो यहां पर सालों से रह रही हूं, हमारे रिश्ते सबके साथ अच्छे हैं, तो मैं मना लूंगी एक को मना लूंगी एक को कि आज मेरे पास नहीं है, कल आएगा तो मैं तुम्हारे साथ शेयर कर लूंगी, मेरे से तो मान जाएगा देख, क्योंकि मेरा से तो रिश्ता बॉन्ड बना बनाया है, तुमको नया बनाना है, नए बनाने में दिक्कत आती है, लेकिन एक बार जो बना होता है ना तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। तो उसमें क्या होगा कि एक इलेक्ट्रॉन ये डोनेट कर देगा। इस पर कौन डोनेट करेगा, सिलिकॉन। तो यहां पे बन जाएगा आपका होल, क्योंकि बॉन्ड था टूटा है, बॉन्ड था टूटा है, तो यहां पे बन जाएगा होल होल, और यहां पे बन जाएगा एक इलेक्ट्रॉन। तो इस इलेक्ट्रॉन को ये एक्सेप्ट करेगा, तो इसकी चार्ज पॉजिटिव हो जाएगी। हाँ, तो क्यों, क्योंकि इस इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो हम इसको कहते हैं एक्सेप्टर आयन, एक्सेप्टर आयन। अब इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, इसी इलेक्ट्रॉन को लेके तो इसकी पॉजिटिव चार्ज हो गई ना, पहले वैलेंसी 3 थी, तो 3 इलेक्ट्रॉन के साथ न्यूट्रल था, एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसकी चार्ज अच्छा माइनस हो जाएगी, सॉरी माइनस हो जाएगी, एक्सेप्टर आयन, निगेटिव एक्सेप्टर आयन बन जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया तो निगेटिव एक्सेप्टर आयन। अब ये बोरॉन जाएगा और यहां पे रिश्ता बना लेगा, और ये बोरॉन जाएगा और ये बी माइनस निगेटिव एक्सेप्टर आयन रिश्ता बना लेगा। अब निगेटिव एक्सेप्टर आयन कहीं पे जाकर रिश्ता बनाएगा, कहीं पे एक होल क्रिएट होगा। तो जितने बोरॉन जाएंगे वैसा ही इनका डील होगा। अरे क्योंकि सिलिकॉन लाखों करोड़ों में है, तो जितने बोरॉन डालोगे जाके यहाँ पे एक डील होगा, और सारे बोरॉन वहां पे जाके एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे। तो यहाँ पे आपको क्या मिल रहा है, यहाँ पे आपको मिल रहा है एक्सेप्टर आयन, एक्सेप्टर आयन, और वो एक्सेप्टर आयन फिक्स्ड है, अरे वो तो बॉन्ड बना लिया ना, वो तो फिक्स्ड है। और उतने ही आपको क्या मिलेंगे, होल, नंबर ऑफ होल लगभग लगभग ये क्या होंगे, बराबर होंगे। इसमें भी नेट चार्ज जीरो, क्यों नेट चार्ज जीरो, ये भी न्यूट्रल था, ये भी न्यूट्रल था, एक इलेक्ट्रॉन टूटा तो पॉजिटिवली इफेक्टिव चार्ज बना, और ये निगेटिव बना, टोटल चार्ज तो जीरो ही हो गया। उसका इलेक्ट्रॉन टूट के बस इसके पास आ गया था, फिर ये बॉन्ड बना। ये जो बोरॉन है 4 इलेक्ट्रॉन दे रहा है और पड़ोसी से 4 ले रहा है, इसमें से 4 में से एक तो उसका लिया हुआ है ना, क्रिस्टल क्लियर तुमको दिखा कंसेप्ट की नहीं दिखा, समझ लिया। मैं खुद जब पहले 3 साल पढ़ाया था तो मुझे ही नहीं समझ में आता था मैं क्या पढ़ा रहा हूं, जो पढ़ा था तो कुछ समझ में आता ही नहीं था सेमीकंडक्टर। क्या तुम्हें एन टाइप और पी टाइप में जो कंस्ट्रक्शन हो रहा है तुम्हारे आंख के सामने दिखा कि एक्चुअल में क्या हो रहा है, भाई इतना आसान तो मुझे ही नहीं समझ आता। इसमें नंबर ऑफ होल बहुत ज्यादा हो जाएंगे, क्यों, क्योंकि जितने बोरॉन जाएंगे वो भीख मांगेंगे इलेक्ट्रॉन की, और एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करेंगे, इसलिए इसको कहते हैं एक्सेप्टर आयन। एक होल बनेगा तो एक बोरॉन जाके बॉन्ड बनाएगा, एक होल बनेगा बॉन्ड बनाएगा, फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहे, तो फ्री इलेक्ट्रॉन अब बेसी बात है कम रह जाएंगे, जो टेम्परेचर की वजह से आएगा वही फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, और नंबर ऑफ होल बहुत बढ़ जाएंगे। होल करंट मेजॉरिटी करंट होगा, होल की वजह से करंट इस बार ज्यादा मिलेगा इलेक्ट्रॉन की वजह से, क्योंकि होल का नंबर बहुत ज्यादा है। नेट चार्ज अभी भी जीरो, मतलब क्रिस्टल तो न्यूट्रल ही रहेगा, क्रिस्टल तो न्यूट्रल ही रहेगा। इसमें अगर बैंड डायग्राम के साथ देखो तो प्योर सेमीकंडक्टर की ये बैंड डायग्राम, देख समझना, प्योर सेमीकंडक्टर की ये बैंड डायग्राम होगी कि रूम टेम्परेचर पे कार्यक्रम चलता है, ये सब हवा में नहीं चलता, रूम टेम्परेचर पे चलता है। तो प्योर सेमीकंडक्टर तुम्हारा कुछ ऐसा है, देख ये कैसा है, प्योर, ये क्या है, प्योर। अब यहां पे अगर तुम एन टाइप करते हो, एन टाइप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत बढ़ जाता है, लेकिन होल तो उतने ही रहते हैं जितने पहले थे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत बढ़ जाएंगे। ये तुम्हारा एन टाइप कैसा बनता है कि एन टाइप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पहले से टेम्परेचर से जो थे वो तो रहेंगे ही, और भी डोपिंग की वजह से आ गए, और जितने यहां पे पहले खाली थे होल तो उतने ही रहेंगे। तो होल तो 3 ही रह गए, लेकिन इलेक्ट्रॉन कैसे बढ़ गया बहुत ज्यादा, तो ये जो इतने 3 होल थे उसने 3 इलेक्ट्रॉन फ्री करके दिए थे टेम्परेचर की वजह से, ये टेम्परेचर की वजह से, ड्यू टू टेम्परेचर, ड्यू टू टेम्परेचर। और ये वाली जो चीजें है, ये वाली ड्यू टू डोपिंग। तो लगभग लगभग हम ये बराबर बोल देते हैं।
तो ये एन टाइप हो गया। पी टाइप में क्या होगा बेटा, पी टाइप में देखना क्या होगा, भाई बैंड डायग्राम बनाना पड़ेगा ना डोपिंग के बाद। पी टाइप में क्या होगा, ये 3 है और भी होल बन जाएंगे। ये टूट गया ना, लेकिन ये टूट के गया कहां, ऊपर फ्री नहीं हुआ, ये जो टूटा, अरे भाई साहब क्या क्रिस्टल क्लियर पिक्चर, ध्यान सुनना, यहां से जो होल बना वो इलेक्ट्रॉन टूटने से बना, तो टूटने के बना, तो यहां पे जो होल रहेगा, यहां पे जो होल रहेगा वो इलेक्ट्रॉन फ्री इलेक्ट्रॉन में नहीं गया, वो तो इसमें गया, इसको बॉन्ड बनाने में मदद किया। इसके पास 3 ही था, तो 3 था तो यहां पे बैठ के 4 शेयर कैसे कर लिया, इसका इसमें बॉन्ड हो गया, तो बॉन्डेड से बॉन्डेड बना, एक होल बच गया। देखो क्या जोरदार है यार, मजा आया कि नहीं आया ये बताओ। ये 3 होल और 3 इलेक्ट्रॉन ड्यू टू टेम्परेचर होगा, और ये बहुत सारे होल जो कि बोरॉन को इलेक्ट्रॉन डोनेट करके होल बने हैं, ये आपके फ्री होल होंगे, फ्री होल ड्यू टू डोपिंग, फ्री होल ड्यू टू डोपिंग। बताओ समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया बोलो। एकदम क्रिस्टल क्लियर चीजें दिखाई दी कि हुआ क्या। अच्छा एक बात बताओ, है ना, पी टाइप एन टाइप में लोग कंफ्यूज होते हैं, है नहीं, सुन क्या था, फास्फोरस, एसबी, एस पेंटावैलेंट थे, क्योंकि पेंटा पेंटा मतलब वैलेंसी 5, वैलेंसी 5, लेकिन इसकी वैलेंसी सेमीकंडक्टर की 4, सिलिकॉन जर्मेनियम की 4, तो बॉन्ड बनाने के लिए 4 ही चाहिए, तो पेंटावैलेंट एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए एन टाइप सेमीकंडक्टर बन गया वो। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो डोनेट हुआ था वो फास्फोरस से हुआ था, तो फास्फोरस पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज, तो टोटल क्रिस्टल न्यूट्रल रहा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतनी बढ़ते जाएंगे जितने ज्यादा फास्फोरस आते जाएंगे। बोल बोल। और ट्राइवैलेंट मतलब बोरॉन, एल्युमिनियम, ये बोरॉन एल्युमिनियम इंडियम जो था ट्राइवैलेंट, इसकी वैलेंसी 3 है, लेकिन सिलिकॉन की जर्मेनियम की 4 है, तो बॉन्ड कैसे बनेगा, बन ही नहीं पाएगा। बॉन्ड बनाने के लिए सिलिकॉन के साथ या जर्मेनियम के साथ बॉन्ड बनाने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन वैलेंस बैंड में होनी चाहिए शेयर करने के लिए। बोलो बोलो, समझ में आया कि नहीं है। अब यहां पे हम डिफाइन करते हैं मास एक्शन लॉ। मास एक्शन लॉ क्या कहता है कि सर ये काम जो आप डोपिंग कर रहे हो ना, वो कांस्टेंट टेम्परेचर पे करना। क्यों भाई, कांस्टेंट टेम्परेचर पे करना मतलब थर्मल इक्विलिब्रियम पे करना, थर्मल इक्विलिब्रियम पे करना। बोलो क्यों, क्योंकि थर्मल इक्विलिब्रियम पे इसलिए करना चाह रहे हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम पे इसलिए करना चाह रहे हैं कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तब आप डोपिंग करो तो नंबर का बढ़ना घटना समझ आएगा। अगर मान लो टेम्परेचर वेरी कर रहा, टेम्परेचर वेरी कर रहा, तो टेम्परेचर वेरी करेगा तो इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनेंगे भी और क्रिएशन भी होगा, रिकम्बाइन भी होगा टेम्परेचर वो वेरी करने से। तो टेम्परेचर जब बढ़ेगा तो आप नंबर्स का कैलकुलेशन नहीं कर सकते, इसलिए ये काम आप थर्मल इक्विलिब्रियम पे करना। थर्मल इक्विलिब्रियम पे यहां पे बताया जाता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू नंबर ऑफ होल का प्रोडक्ट इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर के स्क्वायर के बराबर। ये है तुम्हारा मास एक्शन लॉ, ये लॉ है लॉ। लॉ एक एक्सपेरिमेंट पे बेस्ड होता है जहां पे एनी है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम। NH है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सॉरी नंबर ऑफ होल पर यूनिट वॉल्यूम, होल पर यूनिट वॉल्यूम, होल पर यूनिट वॉल्यूम। और Ni है इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर, नंबर ऑफ इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर। अभी किसके लिए सही है, एन टाइप पी टाइप की इंट्रिंसिक के लिए, तो वैलिड फॉर ऑल टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर, वैलिड फॉर ऑल, वैलिड फॉर ऑल। अगर आप इंट्रिंसिक के लिए देखेंगे तो इंट्रिंसिक के लिए तो देख के डिफाइन हो जाए, क्योंकि इसमें Ni बराबर NH होता है। अगर आप Ni और NH को बराबर रख दोगे, इनको बराबर रख दोगे Ni और NH को, तो वैसे भी Ni Ni के बराबर, NH भी Ni के बराबर, तो इधर Ni का स्क्वायर इधर Ni का स्क्वायर, तो वेरीफाई ही हो गया, तो वेरीफाई ही हो गया। इसको अगर आप पी टाइप के लिए लगाओगे, पी टाइप में क्या होता है, नंबर ऑफ होल उतने ही बनते हैं जितने डोनर आयन होते हैं लगभग लगभग। NH तो ND के बराबर हो जाएगा, तो Ne इंटू NH बराबर Ni का होल स्क्वायर। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पी टाइप में बहुत कम होते हैं, कितने होंगे, तो Ni का होल स्क्वायर बटा NH को आप ND भी कह सकते हैं, जितने अपने डोनर मिलाए होंगे।
बेटा एक बार मैं और विजुअलाइज कराता हूं, ध्यान से सुनना, मन से सुनना, दिमाग में सेट हो जाएगा। पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी चार्ज कैरियर कौन होगा? पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी वो होगा, पी टाइप में मतलब पॉजिटिव थ्री चार्ज कैरियर मिलते हैं होल, लेकिन टोटल न्यूट्रल होता है, तो पी टाइप में होल ज्यादा होगा। कितने होल होंगे? जितने आप एक्सेप्टर मिलाओगे बेटा, सॉरी 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 गलत हो गया, कोई रॉन्ग नहीं लिख रहा है, अलग नशे में चल रहे हैं सबके सब। एक्सेप्टर होता है, उतने ही होल बनेंगे जितने एक्सेप्टर आयन होंगे। तो आपको पता चल गया कि पी टाइप में होल का नंबर निकालना आसान है, क्योंकि उतने ही होल होंगे जितने एक्सेप्टर आयन होंगे। ठीक है, होल उतने होंगे जितने एक्सेप्टर आयन होंगे। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू नंबर ऑफ होल बराबर एनआई। एनआई क्या होता है? इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर। मतलब जब प्योर था तो उसमें टोटल इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर कितना था, वो है ये। तो हमें बताएगा डोपिंग करने से पहले, हाँ बता देगा। तुम्हें क्या बोलेगा, ये प्योर सेमीकंडक्टर है और इस प्योर सेमीकंडक्टर में एनआई का नंबर ये कुछ है। ठीक है, डोपिंग किया तो डोपिंग करने पे होल इतना हो गया, तो इलेक्ट्रॉन कितना बचेगा? तो आप कहते हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंटू नंबर ऑफ होल जो हो गया बराबर एनआई का होल स्क्वायर। एनआई का होल स्क्वायर ये वही इंट्रिंसिक है बिफोर डोपिंग जो नंबर था। तो पी टाइप में होल तो डायरेक्टली एक्सेप्टर के बराबर होगा और इलेक्ट्रॉन बराबर हो जाएगा एनआई का होल स्क्वायर बराबर एनएच। एनएच को आप एनए लिख सकते हो। उसी तरीके से एन टाइप में मेजॉरिटी कौन होता है सर? इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने ही होंगे जितने नंबर ऑफ डोनर मिलाओगे, लगभग लगभग। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हमें पता चल गया नंबर ऑफ डोनर के बराबर, तो नंबर ऑफ होल कितना होगा? एनआई का होल स्क्वायर। नंबर ऑफ होल हो जाएगा एनआई का होल स्क्वायर बटा एनई। इसको हम लिख सकते हैं एनआई का होल स्क्वायर, एनई को लिख सकते हैं नंबर ऑफ डोनर आयंस। क्लियर है क्या? हर वर्ग के इस पर सवाल पूछे जाएंगे, हर वर्ग के इस पर सवाल पूछे जाएंगे। अब कुछ गलत किया? अब तो सही किया था भाई। ये देख, इन सेमीकंडक्टर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट एट थर्मल इक्विलिब्रियम। बोला था ना थर्मल इक्विलिब्रियम पे बात होगी, बताओ कौन सा सही है? ये सही है भाई, ये सही है। तीनों बराबर थोड़ी ना होता है थर्मल इक्विलिब्रियम पे। एनई इंटू एनएच का प्रोडक्ट एनआई के स्क्वायर के बराबर होता है। एनई इंटू एनएच का प्रोडक्ट, एनई इंटू एनएच का प्रोडक्ट एनआई के होल स्क्वायर के बराबर होता है। बताइए समझ में आया? तो सवाल करेंगे, अरे धुआं धुआं उड़ा देंगे सवाल। क्या बात करते हो, जान दे देंगे इसके लिए। अभी देखो यहां पे सवाल देखो, सवाल ही सवाल। द इम्प्योरिटी एटम विच विल प्योर सेमीकंडक्टर शुड बी डोप टू मेक अ पी टाइप सेमीकंडक्टर दोज ऑफ द इम्प्योरिटी एटम विथ विच प्योर सिलिकॉन शुड बी डोप टू मेक अ पी टाइप। पी टाइप बनाने के लिए मतलब होल मेजॉरिटी होगा, ट्राईवैलेंट चाहिए। ट्राईवैलेंट कौन सा होता है? बोरॉन की फैमिली। फास्फोरस एंटीमनी तो पेंटावैलेंट है, ट्राईवैलेंट चाहिए। ट्राईवैलेंट बोरॉन की फैमिली है, कार्बन तो कंडक्टर है, बोरॉन की फैमिली है। बोरॉन की फैमिली है। क्या गलत हो गया? कुछ गलत हो गया ऊपर नीचे, प्रिंटिंग मिस्टेक तो ठीक कर ले यार, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अच्छा ये ए होगा, बे पकड़ लो, the rate of recombination and generation are governed by the law of mass conservation, electrically neutral, thermodynamics and chronodynamics। बताओ कौन सा सही है इसमें? देखता हूं तुम्हारा प्रेजेंस ऑफ माइंड कितना अच्छा है। तुम्हें अगर कोई चीज नहीं आ रहा है तो भी तुम उसको ठीक कर सकते हो कि नहीं, थोड़ी बहुत अंडरस्टैंडिंग से। द रेट ऑफ रिकॉम्बिनेशन और जनरेशन, भाई वही तो बोला था, टेम्परेचर बढ़ेगा तो जनरेशन होगा, टेम्परेचर घटेगा तो रिकॉम्बिनेशन होगा। गवर्न बाय द लॉ ऑफ, गवर्न बाय द लॉ ऑफ, गवर्न बाय द लॉ ऑफ करो तो उफ, बताइए बताइए।
हेलो 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 हेलो, क्या लगा रहे हो? थर्मोडायनेमिक्स। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के लॉ पे थोड़ी ना काम कर रहा है। यहाँ पे लिखा है, तुम्हें ये नहीं पता चला? रिकॉम्बिनेशन एंड जनरेशन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी के लिए होता है क्या? रिकॉम्बिनेशन एंड जनरेशन। मास एक्शन लॉ बेस्ड ऑन थर्मोडायनेमिक्स तुम्हें बताया था, 28% लोगों ने सही दिया है, 43% मास कंजर्वेशन। बाप रे बाप, कौन सा मास कंजर्वेशन कहां हो रहा है जरा बताना? कौन सा मास कंजर्वेशन का लॉ यहां काम कर रहा है? अरे नशे में हो गया रे, अलग तरह का नशेरी है। मास कंजर्वेशन हो गया सर। थर्मोडायनेमिक्स में कहां पे मास कंजर्वेशन देखा तुमने? थर्मोडायनेमिक्स में कहां, मतलब ये सॉरी सेमीकंडक्टर में कहां पे मास कंजर्वेशन दिख गया तुम्हें? मतलब कुछ भी। कहां पे मास कंजर्वेशन तुम्हें दिखा? कहां एग्जैक्टली मास कंजर्वेशन तुम्हें कहां पे दिखा कि यहां पे मास कंजर्वेशन हो रहा है? बता। एन टाइप सेमीकंडक्टर इज इलेक्ट्रिकली पॉजिटिव निगेटिव, मे बी पॉजिटिव नेगेटिव और न्यूट्रल। तो न्यूट्रल बताया तुमको बहुत अच्छे से। एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है? न्यूट्रल होता है भाई। एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है? न्यूट्रल होता है भाई। नेक्स्ट देखिए, इन सेमीकंडक्टर डायोड रिवर्स बाइस्ड करंट, अरे रे रे गलत जगह पे, सॉरी बाबा सॉरी, सॉरी बाबा सॉरी, चल हो जा धूम चकोरी चल। ये मेंस 2011 का सवाल है और ऐसे सवाल रिसेंटली भी कई पूछे गए हैं। क्या सवाल है, ध्यान से देखिएगा। प्योर सिलिकॉन एट 500 केल्विन हैज इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स कंसंट्रेशन ऑफ इतना। तो यही इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर हो गया। एक सेमीकंडक्टर इक्वल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल है तो वो प्योर सेमीकंडक्टर हुआ, उसके नंबर डेंसिटी ये दिया। डोपिंग बाय इंडियम इंक्रीजेस NH2 इतना, तो होल इतना हो गया उसका। देन डोप सेमीकंडक्टर इज, डोप सेमीकंडक्टर क्या होगा? इंडियम से तुमने किया है तो नंबर ऑफ होल आपके इतने हो गए, होल हो गए तो पी टाइप सेमीकंडक्टर हो गया। तो कौन सा सेमीकंडक्टर हो गया? पी टाइप हो गया, पी टाइप हो गया, पी टाइप हो गया। होल तो पी टाइप में होता है, दोनों गलत हो गए। उसमें इलेक्ट्रॉन की कंसंट्रेशन कितनी होगी? तो देखो Ni सॉरी Ne इंटू NH बराबर Ni का होल स्क्वायर। तो हमें Ne बराबर हो जाएगा, Ni क्या है? Ni हो रहा 1.5 इंटू 10⁻16 का होल स्क्वायर बटा NH है तुम्हारा 4.5 इंटू 10⁻22। तो ये हो जाएगा 1.5 का होल स्क्वायर 225, 2.25 डिवाइडेड बाई 4.5 इंटू 10 का पावर 32 बटा 10 का पावर 22। तो हो जाएगा 10 का पावर आपका, पहले तो आ जाएगा 10 का पावर क्या हो जाएगा 10, और ये हो जाएगा तुम्हारा 2.25 बटा 4.5। ये तुम्हारा एक से छोटा आएगा, मतलब 10 का पावर 9 के आसपास आना चाहिए। तो 10 का पावर 9 ये आ गया ना। जैसे एक पावर उतार दोगे तो 22.5 हो जाएगा, 22.5 बटा 4.5 एक्जेक्टली 5 आ जाएगा। ये आंसर बना आपका। फर्स्ट इज योर करेक्ट। देखो क्लियर है क्या? बात समझ में आई है? ये देखो एट 300 केल्विन होल एंड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आर इतना। इलेक्ट्रॉन एंड होल की डेंसिटी है प्योर सेमीकंडक्टर में इंट्रिंसिक चार्ज कैरियर है। डोपिंग इट विथ impurity increases the whole density इतना। electron density in the doped NH2 इतना, then electron density in the doped silicon is, नहीं दो बार कुछ लिख दिया, दो बार लिख दिया इसने। डेंसिटी इन द डोप्ड NH इज इतना, बस वही सवाल है। थोड़ा दो बार ये सच में रिपीट हुआ है, वही सवाल है, सेम सवाल पढ़ के देख लीजिए, कोई खास नहीं है। नेक्स्ट देखिए, इन एन इंट्रिंसिक प्योर सेमीकंडक्टर, ठीक है, in an intrinsic pure semiconductor the number of conduction electron is इतना per cubic meter, conduction electron इतना per cubic meter। find the total number of current carrier electrons and hole in a same semiconductor of size 1 centimeter 1 centimeter 1 centimeter, ये per cubic meter है। तो भाई नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है ना तुम्हारा 7 इंटू 10⁻19 पर मीटर क्यूब है। तो टोटल नंबर मिलाने निकालने के लिए टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन के लिए इलेक्ट्रॉन पर यूनिट वॉल्यूम इंटू टोटल वॉल्यूम से मल्टीप्लाई कर दो। अब ये हो जाएगा तुम्हारा 7 इंटू 10⁻19 मल्टीप्लाई 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 mm। 1 सेंटीमीटर को लिखो 10 का पावर -2 मीटर, 10 का पावर -2 मीटर, और ये हो जाएगा 10 का पावर -3 मीटर। अब ये बन जाएगा मीटर क्यूब, और ये था तुम्हारा मीटर माइनस क्यूब। तो ये मीटर क्यूब से मीटर माइनस क्यूब कट जाएगा।
3 2 5 2 7, 7 कम कर दो तो 7 इंटू 10⁻13 हो जाएगा क्या? हाँ। तो टोटल चार्ज कैरियर जो आएगा, चार्ज कैरियर वो आ जाएगा, चार्ज कैरियर, टोटल चार्ज कैरियर प्लस 13 आएगा, टोटल चार्ज कैरियर। टोटल चार्ज कैरियर थोड़ा ध्यान से, टोटल चार्ज कैरियर होगा 14 इंटू 10⁻13, क्योंकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन उतने होंगे जितने होल भी रहे होंगे। इन सेमी कंडक्टर डायोड ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, चलो ये करो, ठुकरा के मेरा प्यार। प्योर सिलिकॉन at 300 Kelvin has equal electron and hole concentration of 2 into 10⁻16 per meter cube. Doping by indium increases NH to इतना, calculate the doped silicon, मतलब doped silicon मतलब Ni in the doped silicon, अच्छा Ni पूछा है, Ni बराबर हो जाएगा Ni का होल स्क्वायर बटा NH, वही चीज है फिर से, कोई खास बात नहीं है। ये करो, फॉर पी टाइप सेमीकंडक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, नीट 2019 का सवाल है, नीट 2019 का सवाल है। चलिए एक सवाल करिए प्लीज, सवाल करिए। 10⁻10 है तो कर ले, 10 कर ले, चल अब मैं पीछे नहीं जाऊंगा। कहीं पे अगर प्रिंटिंग मिस्टेक है तो ठीक कर ले, उसको कर ले, कोई दिक्कत नहीं बेटा। 10 का पावर 10 कर ले, चल ये बता। 12 7 19 10 का पावर 12 होगा, ठीक करे। हेलो हेलो हेलो, क्या आवाज आ गई? चलिए आवाज आ गई, सही तो है। एन टाइप सेमीकंडक्टर में होल्स माइनॉरिटी होता है कि नहीं होता है? एन टाइप में इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी तो होल्स माइनॉरिटी, होल्स माइनॉरिटी होता है, और हम मिलाते हैं पेंटावैलेंट इंप्योरिटी, सही तो है। होमवर्क डिस्कशन नहीं होगा, नहीं कराऊंगा, बहुत लास्ट क्लास में कराऊंगा सेमीकंडक्टर। चल, पी टाइप सेमीकंडक्टर मेजॉरिटी कैरियर ऑफ द करेंट्स आर प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स होल्स। पी टाइप सेमीकंडक्टर में मेजॉरिटी करंट्स किसके कैरियर्स कौन होता है? तो पी टाइप सेमीकंडक्टर में होल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर है, तो होल मेजॉरिटी चार्ज कैरियर होगा, आसान है। विच ऑफ द फ्लोइंग
व्हेन एडेड एज एन इम्प्योरिटीज इनटू द सिलिकॉन प्रोडक्ट। ये बहुत आसान है, मतलब सिलिकॉन को हम किससे मिलाते हैं कि पी टाइप बन जाता है। अब इस पूरी कहानी में ना तुम मुझे बताओ कि ये हैप्पी एंडिंग हो चुका है कि कहानी अभी थोड़ी बाकी है। मुझे बताओ, कितना सुंदर डायग्राम बनाया, सब कुछ ठीक है, यहां भी सब कुछ ठीक है, क्या ये ठीक हुआ? हैप्पी एंडिंग है, मतलब कहानी बस फास्फोरस तक थी कि फास्फोरस ने जो पाप किए हैं, पप्पू मामा ने जो पाप किए, उनकी सजा उनको मिलनी चाहिए, या यही तक है सारी कहानी? यहां तक सारी कहानी नहीं है। क्यों नहीं है यहां तक सारी कहानी? क्योंकि जो पप्पू मामा ने इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिए थे और उधर से सिलिकॉन ने भी इलेक्ट्रॉन को डोनेट करके अपना होल बनाया था और बोरॉन उसको एक्सेप्ट कर लिया था इलेक्ट्रॉन को, होल बेचारा अकेला रह गया था। फास्फोरस ने भी एक इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया था। क्या ये सही है? नहीं। क्या इसका बदला लेगा? हाँ। ये जानने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। कल आपको बताएंगे कि जिस इलेक्ट्रॉन के साथ अन्याय हुआ था, जिसको फ्री छोड़ दिया गया था, जिस होल को फ्री छोड़ दिया गया था, आखिर उनका क्या हुआ? क्या वो ऐसे ही दर बदर भटकते रह गए कि वो अपना बदला ले पाए? ये जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। दूसरी बात, कि हमने पी टाइप एन टाइप बना तो लिया, अब पी टाइप एन टाइप का क्या यूज है? व्हाट इज द यूज ऑफ पी टाइप एंड एन टाइप? व्हाट इज द यूज ऑफ पी टाइप एंड एन टाइप? पी टाइप एन टाइप एक नए तरह का सेमीकंडक्टर का टाइप इन्वेंट हुआ। जिस साइंटिस्ट ने किया उससे लोगों ने पूछा इसका क्या यूज है? नो यूज। क्या यूज कर लोगे? पी टाइप में इलेक्ट्रॉन ज्यादा है तो इलेक्ट्रॉन तो कंडक्टर में भी फ्री होता है बहुत ज्यादा, क्या यूज है उसका? कुछ नहीं, गैल भैंसिया पानी में। क्या इसका कोई फायदा होगा? नो। तो क्यों बनाया? पता नहीं, अभी तक कोई आउटपुट नहीं, सारा पैसा पानी में। अब क्या होगा? पता नहीं क्या होगा। क्या वो साइंटिस्ट जिसने 10 साल की मेहनत से सेमीकंडक्टर ढूंढा, पी टाइप एन टाइप बनाया, क्या वो हिम्मत हार जाएगा? क्या दुनिया से मुंह छिपा के कुछ गलत कदम उठाएगा, या फिर से कम बैक करेगा और कुछ नया सोचेगा? ये सब जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहे। मिलेंगे अगले अध्याय में। को साइंटिस्ट ने सुसाइड किया कि कम बैक किया। मिलते हैं अगले अध्याय में, तब तक के लिए अलविदा। ध्यान रखेंगे।